तो एक शो अभी चल रहा है भोजपुरिया बवाल। भोजपुरिया बवाल जियो हॉटस्टार पे एक शो चल रहा है जिसमें आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ सभी उसमें मौजूद हैं। जी 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 और देखा। एक से बढ़कर एक धड़ल्ले से खुलासा एक दूसरे का किया जा रहा है। तो इस पर संजय पांडे जी क्या कहना चाहेंगे, और मैं चाहूंगा खुलकर आप बोले। देखिए सर, बहुत ये सवाल ही अपने आप में दरअसल बवाल है जी जी जी। कि ये तो एक रियलिटी शो है और स्क्रिप्टेड होता है ज़्यादातर, जी जी। लेकिन जिसने भी ये सर मैं आपको हाँ, काटना चाहूंगा हाँ, यहाँ पे। स्क्रिप्टेड होता है ज़्यादातर रियलिटी शो में, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन वैनिटी तक तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। वही अगली लाइन मेरी वही जी, है। जी, जी, जी। लेकिन हर चीज़ की एक बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन होती है, एक डिग्निटी हम जज्बात में आके कब वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गए हमें पता ही नहीं चला। पता नहीं चल रहा। और आज के दौर में अभय बाबू, हाँ। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि ये डिजिटल का दौर है। डिजिटल का दौर है। आपकी आवाज, आपका चेहरा 100 साल बाद भी गवाही देगा आपके खिलाफ। 15 मिनट में वायरल हो जाओगे बाबू। हाँ, मर्यादा मत तोड़ो। ये आप किसको बोल रहे हैं? काजल राघवानी को? नहीं, मैं किसी व्यक्ति आम्रपाली दुबे को? मैं सबको, दिनेश लाल यादव को? मैं सबको कह रहा पवन हूं, सिंह को? मैं सबको कह रहा हूं। वो मेरी लाइन नहीं है, धर्मवीर भारती ने अंधायुग में एक लाइन लिखी है जी। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में लपेटकर पूरे कौरव वंश को तोड़ डाले। भोजपुरी इंडस्ट्री की कौन सी सच्चाई है जो बाहर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता? कि कोई एक्टर, कोई हीरोइन, कोई हीरो, कोई वो, ये किसी का रियल में किसी से कोई पंगा नहीं है। ये बाहर भ्रम फैलाया है हम लोगों ने। ये सब टीआरपी गेम खेलते हैं। आपको क्या लगता है विलेन का किरदार निभाने वाले कलाकार को कम सम्मान मिलता है? हाँ, उसमें गलती किसी की नहीं है। हम भी जब विलन फिल्म एज ए ऑडियंस एज ए ऑडियंस हमें हीरो ही पसंद आता है। हीरो ही पसंद आता है। ऑडियंस हीरो के साथ ही होती है। जी जी जी। हाँ, ये सम्मान कम दे चलेगा, इंडस्ट्री वाले पैसा बढ़ा दे विलन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बेन भाई अभय शो। हा, क्या बात है। अरे आप लोगों ने, अल्लाह की, जो आप लोग प्यार दे रहे हो और हमारे शो को प्यार लुटा रहे हो, दे रहे हो बोलूँगा तो छोटा होगा, लुटा रहे हो प्यार भाई। हमारी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ता जा रहा है। अब नहीं, ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने कहा था ना कि आप लोग जिस जिसका डिमांड करोगे हम उसको बुलाएंगे। आप लास्ट टाइम हमारे शो में आपने देखा कि भोजपुरी के कॉमेडी किंग मनोज टाइगर जी आए थे, तो कुछ लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए थे कि अरे कॉमेडियन तो आ गए भोजपुरी के विलेन को कब बुला रहे हो भाई भाई? तो मैंने कहा भाई इस एपिसोड में बुलाएंगे भोजपुरी के जो सबसे बड़े विलेन हैं उनको। तो किसको बुलाए होंगे? नाम तो पता ही होगा। तो खैर कोई नहीं, अगर नहीं भी पता है तो बता देते हैं क्योंकि सस्पेंस जल्दी ही ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बेहतरीन अभिनेता, शानदार व्यक्तित्व जिनका है, संजय पांडे जी का। जोरदार तालियां। चाहूँगा सीधा ऑडियंस से, आप बिन भाई अभय शो में आए हैं, आप कुछ बोल दें, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तमाम दर्शक जो इस शो को देख रहे हैं, बिन भाई अभय नाम ही अपने आप में यूनिक है। ये अभय जी मेरे सामने बैठे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है चूँकि अभय जी खुद कलाकार है और एक अभिनेता जब एक अभिनेता का साक्षात्कार करता है, इंटरव्यू लेता है, तो अलग बात होती है। और ये सच है कि मैं पहली बार ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि सवाल क्या होने वाले हैं। और आप इसी तरह इस शो को प्यार, दुलार, स्नेह दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और बम्पर कर दीजिए शो को। मेरी यही शुभकामना। जय हो, जय हो, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, सवाल पूरा तैयार है और सवाल जो है आपके पास जाने के लिए भी बेकरार है। बिल्कुल, मैं एकदम बैठा हूँ, मैं रेडी बैठा। तैयार है ना आप पूरी तरह से? हाँ। तो चलिए एक एक बार छोड़ा जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जवाब आपको देना है। तो सबसे पहले शुरुआत में हम आपसे पूछना चाहेंगे, संजय पांडे नाम से पहले संजय कैसा था? आप संजय, एक्चुअली संजय पांडे नाम से पहले संजय तो मतलब एक नाम था, एक मतलब वैसे मेरा घर का नाम मुन्ना है, तो अपने शहर में, अपने मोहल्ले में मैं मुन्ना के नाम से जाना जाता था। और मैं वो थिएटर करता था, पढ़ाई करता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन गधा भी नहीं था।
गधा। हाँ, मतलब 50 और 60% के बीच में मार्क्स आते थे मेरे। जी जी। तो वैसा था, एक सपने लेकर घूमता था अपने शहर में, पता नहीं था सपने पूरे कैसे होंगे। तो बस उस तरीके का एक नौजवान था वो, जी जी जी। संजय जो था, मुन्ना जो था। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे हमारे शो में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक जितने लोग संजय पांडे को जानते होंगे तो सिर्फ संजय पांडे जानते होंगे। पहली बार किसी शो में मुझे लगता है हाँ, खुलासा पहली हुआ बार है। मैंने घर का नाम बताया। इनका घर का नाम मुन्ना है। जोरदार तालियां बजाइए। जय हो मुन्ना भैया, जय हो जय हो। बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका। आगे बढ़ते हैं और तालियां जहां लगे आप लोग गड़गड़ाते रहिएगा, सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बड़ी एनर्जी लेके आओ। और हिंदी लिटरेचर पे बड़ा कमांड है। मेरे कुछ मित्रगण हैं जो आपके बोलते नहीं साथ वाले हैं, तो सब चर्चा होती है ना। तो हिंदी पे अलग ही आपका। मध्य प्रदेश में ही रहा हूँ मैं बचपन से। जी जी। एक्चुअली मैं ये बिन सवाल के जवाब दे दूं कि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ कि उत्तर प्रदेश का हूँ। तो पहले मैं बता दूं कि जन्म मेरा उत्तर प्रदेश में हुआ जी मेरा घर उत्तर प्रदेश में है जी। लेकिन पिताजी डिफेंस में थे, वो सर्विस जॉब में थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी, मध्य प्रदेश में एक जगह है कटनी, मेरी जबलपुर मौसी के का पास। घर है। अरे तो कटनी में मैंने होश संभाला, कटनी में जी मैंने कॉलेज और अपना थिएटर सब कुछ मध्य प्रदेश में किया, इसलिए मेरी हिंदी में आपको वो थोड़ा सा एक खड़ी हिंदी मिलती खड़ी है, हिंदी मिलती है, हाँ, शुद्ध हिंदी मिलती हाँ, है तो ये और लिटरेचर मिलता है। लिटरेचर मिलता है। जी, जी। इसलिए मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती है 100%। और खासकर हम जहाँ कटनी की मैं जो बात करता हूँ, कटनी में किसी भाषा का, किसी बोली का असर नहीं है। आप उधर चले जाएंगे दमोह सागर, उधर की बोली में आपको बुंदेलखंडी मिलेगा। आप जबलपुर चले जाएंगे, हमारा महाकौशल एरिया में आता है जी। और वहाँ पर हिंदी खड़ी बोली जाती है। क्या बात है, जोरदार तालियां। बिना भाई, बिना ये सवाल का जवाब था, ये वाकई में बड़ा हाँ, ये बताना जरूरी था। हालांकि हमने लिखा है। दर्शक बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम बाद में आप सेंटर में अच्छा, समझे, एक प्रश्न हमारा आपने खराब कर दिया। ये अंदर हम लिख के बैठे थे, तो लेकिन एक खैर शेर है कोई- ना कि हमारे शहर के एक साहिल साहब थे, उन्होंने एक शेर लिखा था इसी उस पे है कि साहिल न कर हुजूर में यूं बार बार अर्ज, साहिल न कर हुजूर में यूं बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब मुझ पे कहे बगैर। हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न है, जी, एक्टिंग की दुनिया में आने का फैसला आपने कब और क्यों किया? एक्चुअली वो मैं सही टाइमिंग और पॉइंट नहीं बता सकता। किसी से प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि हमारे शहर में थिएटर का माहौल ही नहीं था। हाँ। हम अपने शहर में जब मैं था कटनी में, तो हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत प्रभावित की। हमारे शहर में 9 दुर्गा मनाई जाती थी, 9 दिन। बंगाली जो थे हमारे शहर में, उन लोग 9 दिन में 7 दिन उनका थिएटर होता था, रंगमंच। मई दिवस, मजदूर डे जो बनता है लेबर डे में, उस दिन बाहर से नाटक आते थे। और जब मैं गाँव जाता था तो शादियों के समय जाता था, छुट्टी होती थी, तो नौटंकी वगैरह देखने जाता था। जी जी। इन चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया और मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना है, मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, नौटंकी आप देखने जाया करते थे? तो मुझे लगता है कि नौटंकी में जब आप जाते थे देखने के लिए, नॉर्थ में जो हमारे पिताजी हुआ करते हैं वो रोकते हैं, नौटंकी देखने जा रहा है, हैं? पढ़ाई लिखाई ध्यान दे, ये सब चलता रहा आपके यहाँ? नहीं, मगर मैं नौटंकी जब देख जाता था तब तो छुट्टियां ही होती थी। अच्छा, छुट्टी तो हमें रोका नहीं जाता था। हाँ। हमें नाटक देखने के लिए कभी नहीं रोका गया। अच्छा। हमें फिल्में देखने के लिए नहीं, रोका नौटंकी, मैं नौटंकी की बात करूंगा। नौटंकी और हम जाते रामलीला, ये नॉर्थ की 2 विधा है। रामलीला तो हम अपने यहाँ देखते थे कटनी जी, में। जी। रामलीला भी हमें भूल गया बता। रामलीला भी आती थी, चित्रकूट से रामलीला आती थी। नौटंकी चूंकि छुट्टियों में होती थी और हम बारात में जाते थे, तो बाराती होते थे, तो बैठ के देख लिया, बच्चे थे या गांव में हुआ तो किसी बड़े के साथ जाते थे। और उसमें चूंकि ऐसा कुछ वल्गर या वैसा होता नहीं था, जी बिल्कुल नहीं। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो इन चीज़ों ने मिलकर मुझे प्रभावित किया एक्टर बनने के लिए। जी जी, क्या बात है, क्या जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। पहले ब्रेक का कुछ किस्सा बताएंगे? अच्छा सॉरी, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। पहले ब्रेक का किस्सा मैं जानना चाहूँगा। हालांकि ये भी मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि संजय पांडे जो हैं ये प्रॉपर हिंदी इंडस्ट्री से जुड़े हुए रहे हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारा शो भी इन्होंने, बहुत सारे सीरियल भी हिंदी इंडस्ट्री में किए हैं, कई फिल्में भी किया है इन्होंने। अब वहाँ पर इनको ऐसा नाम, ऐसा मुकाम मिल गया कि वहाँ से निकल पाना पूरी तरह से आसान नहीं है। इसीलिए लगातार जब वहाँ प्यार मिल रहा है तो उस प्यार को स्वीकार करके हमारे साथ बैठे हैं भोजपुरी का झंडा लहराते हुए। जी, आप कुछ कह रहे थे?
नहीं मैं कुछ नहीं, आप बोलिए। जी हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे पहला ब्रेक मिलने का किस्सा, या भोजपुरी या हिंदी, दोनों की बात मैं करूँगा। हिंदी में तो ऐसा नहीं था। हिंदी में तो मैं पहला सीरियल किया था स्टार प्लस का, अंतराल नाम था उनका। जी जी। और हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने भेजा था मुझे जोगी दयाल के पास। अपराजिता उसकी प्रोड्यूसर थी, और उनसे मेरे बड़े अच्छे रिलेशन बने थे। तो उन्होंने पहले मेरे से पढ़वा के देखा, तो बोले आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। हमारे का मध्य प्रदेश का असर है ये। तो फिर वो पहला ब्रेक था जब रात को हम दोस्त लोग रात साथ में 5 रूममेट हम रहते थे, नीलेश मालवीय तो इन लोगों ने मुझे रात भर ठीक से सोने नहीं दिया। रात को हम पार्टी कर रहे थे जी। पार्टी से निकले, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ। मैं पंडित सत्यदेव दुबे के साथ उनके ग्रुप में था। लोखंड वाला तब हमारे लिए नया था। लोखंड वाला में पार्टी चल रही थी, मैं निकल रहा था, और सुबह मेरी शूटिंग थी जोगेश्वरी में। जी। पहला दिन मेरे ही दोस्त ने कहा, मानव कॉल है, उनने कहा कि संजय कल तेरे को ना हिंदी का सबसे डफर एक्टर भी ना सबसे अच्छा लगेगा बेटा। कैमरे के पीछे से कह देना किसी को कि अरे डफर है। हाँ। बहुत आसान होता है, जब तू पहली बार कैमरा फेस करेगा ना तो कल। अब वो किस एक्टर का एग्जांपल दिया, तो बहुत बड़े एक्टर है, हीरो है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं। हाँ। कहा तो वो जिनकी मजाक उड़ाते हो ना तुम। हाँ। हम सब मजाक उड़ाते हो, वो कल बहुत अच्छे एक्टर लगेंगे तेरे को। और रात को पार्टी हुई, पार्टी में ड्रिंक भी चल रहा था। अच्छा, हाइट में बड़े हैं कि कद में भी बड़े हैं? हाइट में भी बड़े और कद में भी बड़े। समझ गया। हिंदी फिल्मों का बहुत, मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन समझ गया। हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा नाम। जी जी। तो मैं बोला ठीक है, अब रात को पार्टी चल रही थी, सब ड्रिंक कर रहे हैं। मेरे से बोले तुम चुपचाप निकल लो, तुम्हारी शूटिंग है। मेरा ही मन कर रहा था नाचू गाऊं सबके साथ। बोले नहीं सुबह निकलो। मैं बाहर निकला, दुबे जी बैठे थे और नसरुद्दीन शाह बैठे थे। तो जाने लगे, तो नसीर दुबे जी, मैं उस ग्रुप में इतने एक्साइटेड थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि एक घर में बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई हो। सब इतने खुश थे मेरे सीरियल से। सबको बताते अरे संजय अप्पी का सीरियल चल रहा। अपराजिता उनका नाम था, उनको सब अप्पी अप्पी बोल रहे थे। नसीर भाई से मिलवा रहे हैं। नसीर भाई क्या जाने कौन संजय पांडे। नसीर ये संजय है, इसको सीरियल मिला, ये सीरियल कर रहा है अपराजिता का। अच्छा, नसीर जी बेचारे मुंडी ला रहे। 2 बातें उन्होंने उस दिन बताई मुझे। बोले बेटा पहली बात आंखों में फोकस रखना, क्योंकि हमारे गुरुजी का मानना था कि फोकस 2 ही एक्टर की आंखों में है, बच्चन साहब और शाहरुख खान। फोकस का मतलब जो आप कह रहे हैं वो आपकी आंख से भी दिख रहा है। दूसरी बात बोले कि डायरेक्टर से बहस मत करना। जी। अगर डायरेक्टर मतलब फालतू की बात भी करे, जो शब्द यूज किया था वो नहीं कर सकता यहाँ पे, हालांकि बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन उन्होंने कहा कि डायरेक्टर गलत भी बोले ना तो बेटा बहस मत करना। जी सर, जी सर। वो गलती मत करना जो तेरे गुरु ने की है, बस डायरेक्टर की बात मानना और आंखों में फोकस रखना। वो दिन और आज का दिन है सर, मेरी इंडस्ट्री में कभी किसी डायरेक्टर से बहस नहीं। क्या बात है, मतलब पूरी तरह से आप डायरेक्टर के एक्टर बन के रहे हैं। डायरेक्टर वो गलत भी बोलता है। हाँ। तो एक बार प्यार से बोल देता हूँ कि सर थोड़ा देख लीजिए अगर कुछ 19-20 हाँ, डायरेक्टर होता नहीं यही चाहिए तो चलिए वही करते हैं। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। हाँ। अंतराल सीरियल स्टार प्लस पे किया, और सबसे किस्मत की बात कि मेरे साथ ओमपुरी थे सामने मेरे। ओहो क्या बात है। और पुरी साहब का एक छोटा सा किस्सा बता दूं कि मेरा क्लोज लगा था, और असिस्टेंट क्लोज में अक्सर डायलॉग बोलते हैं, आगे प्रॉम्प्ट करते हैं। पुरी साहब ने वो डायलॉग उनको असिस्टेंट के हाथ से स्क्रिप्ट ली, बोले मैं करूँगा संजय आओ। पहले तो उन्होंने मेरे साथ 2-3 रिहर्सल की, फिर खुद आए कैमरे के बगल में खड़े हुए और अपना डायलॉग खुद बोला उन्होंने, असिस्टेंट को नहीं दिया उन्होंने स्क्रिप्ट। हाँ, मेरे दोस्त की बात मुझे याद आई जब मैं सेट पे गया और पहला सीन मेरा हुआ, ऐसा थर 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 थर। ये मैं पूछूंगा, ये पसीना, प्रश्न अगला ही ये जो आप पसीना। अब मैं बता रहा हूँ आपको, पसीना पसीना। मेरी पकड़ सिर्फ डायलॉग्स पे थी जी, वो सही जा रहा था, एक्सप्रेशन तो भूल जाइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। डायरेक्टर चूंकि बड़े कूल थे जोगी जी, वो मेरे पास आए, बोले रुमाल रखे हो? बोला जी। रुमाल निकालो, मैनरिज्म बना लो कि तुम्हें पसीना आता ही है। बोला ठीक है सर बना लेता हूँ। रुमाल से हल्का हल्का पोंछता था, डायलॉग बोलता था, लेकिन वो पहली बार और आखिरी बार पसीना आया, उसके बाद पसीना नहीं। क्या बात, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। ये तो आपने मेरा प्रश्न ही खत्म कर दिया इसलिए। क्या आप खुद सोचिए, लिख कर बैठा हूँ कि जब पहली बार कैमरे के सामने खड़े हुए उस वक्त मन में क्या चल रहा था। मत पूछिए। तो ये तो पूरा जवाब आपने दे दिया। ये आपको कैसे पता चल जा रहा है मैं पूछने वाला क्या हूँ? वही जाहिर है, तेरा हाल सब मुझ में बगैर। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है भाई साहब आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या कभी आपको लगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतनी लंबी पारी आप खेल पाएंगे?
ऐसा सोचा नहीं था जी। पारी का कुछ ऐसा, चूंकि काम यही करना था हाँ हाँ। और शहर ने बहुत स्ट्रगल करवाया था, तो काम आता गया, मैं करता गया। सिर्फ कोशिश ये थी कि अपने हर काम को बेहतर करूं, जी क्योंकि काम से ही काम मिलना है। जी जी। आपको कोई गॉडफादर यहाँ नहीं है, तो जब काम से ही काम मिलना है तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने काम को कितना बेहतर कर सकते हैं, जी जी। ताकि लोग देखें और आपको अगला काम मिले। क्या बात है, जोरदार तालियां। बस मतलब अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट। अपना बेस्ट दो। फिल्म छोटी हो बड़ी उससे हो, कोई मतलब नहीं, कोई लेने देना नहीं। आप अपना काम बेहतर करिए। क्या बात है, क्या बात है। आज सुबह मैं बता रहा था, मेरी बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी वाला है, मैंने बताया कि वो देखता है तो बोला भैया आप कौन आ रहा है। हाँ जा। तब मैंने कहा कि भोजपुरी विलन को जानते हो। हाँ। तो बोला कि हाँ बताइए कौन आ रहा है। तो मैंने आपका नाम बताया। बोला क्या बात है भैया, एक दिन ये अपने साइड में लेकर आइए ना उनको। अपने साइड में? हाँ, अपने साइड में लेकर आइए ना उनको। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बोलते हैं दीवानगी है, ये दीवानगी है, ये दीवानगी है जो आपने जीता है, जो आपने वहाँ झंडे हाँ, वो तो मैं कह सकता हूँ कि वो प्यार लोगों का, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि दर्शकों का प्यार बहुत मिला मुझे। हाँ, मिलता है अभी भी, मिलता है, ये तो मैं मानूंगा। वो बहुत जगह देखने को मिलता है। जी जी। आगे हम बढ़ते हैं। क्या आपने कभी किसी बड़े कलाकार के साथ काम करने से पहले सोचा कि यह आदमी सेट पर कैसा होगा? हाँ, मतलब जैसे अभी मतलब आपने विचार किया होगा यार इसके साथ मैं काम करने जा रहा हूँ, इतना बड़ा नाम है, ये कैसे ट्रीट करेगा मुझे, ये दिमाग में आपके? हाँ, धर्म जी के साथ जब मैं काम कर रहा था। अच्छा, धर्म जी के साथ आपने किया हाँ, है? धर्म जी के साथ मैंने मेन विलन किया है। ओहो। और धर्म जी थे उसमें, हीरो पवन जी थे। अच्छा। और अच्छा, भोजपुरी में जो धर्म जी ने फिल्म की थी, देश परदेश। देश परदेश, करेक्ट। हाँ, उसका मेन विलन मैं ही था। अरे वाह। वो मैंने उनके गुजरने के बाद वो वीडियो डाला था, बहुत वायरल हुआ था। तो मैं मेन विलन था। जी जी। और धर्म जी, पहला दिन मेरा धर्म जी के साथ शूट था। जी जी। मेरी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी जी। हाँ, बचपन से देखते आ रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो मैं गया, उनसे बताया गया विलन संजय पांडे हैं। वो नहीं जानते कौन संजय पांडे। हाँ। और पहला सीन उनके सामने, और जब सीन हुआ तो मैं तो विलन के पास तो पूरी छूट होती है। हाँ। तो मुझे ऐसे खड़ा होना था और मैंने हाथ ऐसे बढ़ाया उनकी तरफ, ऐसे करके खींचा सीन में। और मेरा था कि उनपे, मतलब मैं हावी हो रहा हूँ, उनकी ज़मीन खरीदने आया हूँ। और डायरेक्टर साहब ने समझा दिया था, विमल कुमार डायरेक्टर थे, उन्होंने बोल दिया था कि सर विमल जी भी अपने हाँ, वो बोले कि आपसे बड़ा आदमी आया है विलन लेकिन पावरफुल है। जी। अच्छा, कौन है, क्या है? हमारे सामने डायलॉग किया। हाँ। और धर्म जी डायलॉग जो बोलना था उसकी जगह कुछ और बोल गए गुस्से में। अच्छा। वो डायलॉग था ही नहीं। डायलॉग ये था कि कोठे पे वेश्याओं का धंधा करने वाले भी अपने आप को सौदागर समझते हैं, तो मेरी ज़मीन खरीदने आया और ख़ुद को सौदागर बता रहा है। वो लाइन पलट दी उन्होंने। हाँ। और कोठे पे धंधा करने वाला सौदागर बोल गए। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कट बोले। मैंने कहा ये तो लाइन ही नहीं है, मेरा तो कैरेक्टर गांव के जमींदार का है। हाँ। ये कहाँ ले गए मेरे किरदार को? कट हुआ, कोठा पे हाँ, और जब कट हुआ तो सबकी तालियां ऐसे बजने को थी मेरे डायलॉग पे, और मैंने देखा सब ऐसे रुक गए कि बुरा ना लगे धर्म जी को। और फिर जब धर्म जी की लाइन पूरी हुई तब सबने ताली बजाई। और धर्म जी मेरे से बोले, पुत्र कितने रहते हो तुसी? पटना विच? कितने रहते हो तुसी? पटना विच? मैंने कहा नहीं सर, भोजपुरी इंडस्ट्री मुंबई में है, मैं मुंबई में हूँ। बात तो बहुत नॉर्मल ही करते हैं। जी जी। तो मेरे से बोले, बेटा विलन वो होता है जो हीरो को प्रवोक करे। तूने ऐसा बोला ना, तू मेरी आंख में आंख डाल के बोल रहा है, तू धर्मेंद्र की आंख में आंख डाल के बोल रहा है। हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की। जी जी जी। तेरी लाइन सुन के मुझे रियल में गुस्सा आ गया है। तू सही विलन है। फिर एक बार बोले कि कैसे करता है तू ये, इतना ऊपर ले आता है फिर नीचे लाता है, इतना वेरिएशन स्पीच में कैसे करता है? मैंने कहा सर थिएटर किया। बहुत खुश थे वो, और मेरे लिए वो बहुत यादगार अनुभव था। अच्छा, धर्म जी से मेरा भी मिलना जुलना रहा, मैं घर पे जाता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुलाकात मेरी होती रही। मुझे लगता है कि मेरा भी जो अनुभव है कि इतना बड़ा स्टारडम पाने के बाद इतना सहज शायद ही कोई इंडस्ट्री में बहुत सहज, मतलब फील ही नहीं होने देते। मैं बता रहा हूँ आपको, एक दो बार मैंने किसी को भेजा और मैंने कहा कि धर्म जी से मिलवा देना, तो वो वहाँ पे गए तो बंदे ने बोले कि हरियाणा से आया है कोई, वो वापस में नहीं थे उनके सिक्योरिटी वाले, वो लोग उसको मना कर दिए। फिर किसी ने बोल दिया कि अरे वो कोई आया था मिलने के लिए, वो भेजे थे। तो बोले कि कौन? बोले कि आप ऊपर थे, सो रहे थे, इसके चक्कर में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बोले
बेटे मेरा फैन है, अगर वो मेरे पास आ रहा है उसको रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ओ तेरी मतलब अच्छी करते हुए गिरी। समझ रहे ना, वो बोलेगा वो मेरा फैन हो, मुझे प्यार करता हूँ, मुझसे मिलने के लिए आया, तू है कौन रोकने वाला? अगर वो हरियाणा से यहाँ पर आया, जुगाड़ करके एंट्री कर लिया बंगले में, तो तू कौन है बे? तब से अगर कोई रेफरेंस से गया सही से, तो सही से उनको मिला देते थे। और जब वो बैठते थे प्रभु के सामने, जब बैठते थे तो बोलते थे कि चाय पुत्र, चाय, जो आप बोले नहीं पुत्र चाय पी के जाना। तो चाय कितने लोगों का आपने वीडियो देखा होगा जो फेसबुक पे डालते हैं धर्म जी के साथ, वो धर्म जी सामने से बोले रहते हैं चाय पी के जाओ। आप समझिए कितने सहज रहे। ग्रेट आदमी थे, ग्रेट आदमी। जी। आगे बढ़ते हैं। आपने चलिए एक बार धर्म जी की याद दिला दी है हमारे शो में, उनके लिए जोरदार तालियां, धर्म जी के लिए जोरदार तालियां, जय हो। आगे बढ़ते हैं। क्या भोजपुरी सिनेमा में कलाकारों के बीच इनसिक्योरिटी बहुत है? सही बताइएगा। देखिए आप ना, आपको खुल के धीरे धीरे मैं भी, देखिए वो सिर्फ भोजपुरी के कलाकारों के अंदर नहीं है। हाँ। आप ऐसा सवाल कर सकते हैं कि कलाकारों के अंदर है। वो हर भाषा के कलाकार किसी भी उसके हो, इनसिक्योरिटी तब होती है जब आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता। मैं कभी इनसिक्योर नहीं होता। इनसिक्योरिटी कलाकार का बड़ा इंडिविजुअल मैटर है जी। होती है। हाँ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तालियां बजा दीजिए आप लोग। आज के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज के दौर की समस्या तो ये कि फिल्में चल नहीं रही हैं, सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं। कि मैं वही मैं खुल के चाहूँगा आप बात करें कि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये सुपर डुपर हिट गई, ये ब्लॉकबस्टर गई। मैं बता रहा हूँ आपको, जब उनका आंकड़ा निकाला जाता है, करोड़ों की फिल्म बनाते हैं, और आप समझिए कि पता चलता है कि उनकी जो सुपर डुपर हिट फिल्म गई है उसकी कमाई सिर्फ 25 लाख हुई है सिनेमा हॉल से। नहीं, पहले फिल्में बहुत कमाई भी हैं, जैसे देवरा बड़ा सतावेला, सात सहेलियाँ। भाई साहब मैं कुछ वो फिल्में, मैं हाँ कुछ उन बहुत सारी फिल्में, राजकुमार जी की फिल्में, दिनेश जी की फिल्में, खेसारी जी जब नए नए आए थे, पवन जी की फिल्में, रवि जी की बताई न पंडित जी बियाह कब हुई, इन फिल्मों का कारोबार बहुत अच्छा हुआ। इनका अच्छा था। और अब एक का कारोबार अच्छा हुआ तो जरूरी नहीं सबका। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जनरली मैं पूछ रहा हूँ कि जितनी फिल्में उनके उस पे पोस्टर पे लिखा रहता है ब्लॉकबस्टर सुपर, ये गलत है ना? क्योंकि वो आंकड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खुद को आपको आंकड़े थोड़ा गलत बताए गए। हाँ। और जिनके साथ हुआ उन्होंने भी खुलकर ये बात कहने की हिम्मत नहीं दिखाई कि रिश्ते खराब हो जाएंगे हीरो से, कि हमारी फिल्म फ्लॉप है, हमारी फिल्म फ्लॉप है, हमने पैसा नहीं कमाया। जी, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाए। पब्लिकली कहने का साहस अगर कुछ निर्माताओं, तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी अभिनेता, जितने भी सुपर स्टार हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात भाई साहब ने बताया कि कितने प्रोड्यूसर का पैसा डूब भी गया होगा, लेकिन उन्होंने पब्लिकली कभी नहीं कहा कि मेरा पैसा डूबा है। अगर सामने आया कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट है तो प्रोड्यूसर ने भी स्वीकार कर लिया हंसते हंसते। जोरदार तालियां भोजपुरी के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, मैंने कभी नहीं देखा। ये कभी हमारे निर्माताओं ने, निर्देशक तो बोलता नहीं है, जी, निर्देशक का तो अलग मैटर है, लेकिन निर्माताओं ने कभी पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट ही नहीं की कि हाँ मेरा पैसा डूबा है। अकेले में बात करते हैं, जी, एक दूसरे से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ जो एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा एक बेसिक फ़र्क है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी की रोज़ी खाता हूँ। जी बिल्कुल। हिंदी फिल्मों में लगाया जाता है कि आपने कितना कमाया, मेरा तो 2 करोड़ का बिजनेस है, मेरा 10 करोड़, मेरा 20 करोड़ कमाया। तो ये उसमें कंपटीशन होता है कि किसने कितना ज़्यादा कमाया। जी। हमारे यहाँ कंपटीशन होता है कि किसने कितना कम गंवाया, किसने कितना कम गंवाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। हमारे यहाँ ये जो आप बेबाकी से बात रख रहे हैं ना, इसी का आनंद है। इस बात का कंपटीशन होता है कि कितना डूबा। 40 गया, मेरा तो 25 ही गया, तुम्हारा 18 गया मेरा। तो यहाँ तो इस बात से तसल्ली होती है कि मेरा कम गया, सामने वाले का ज्यादा गया। क्या बात है। अगर हमारे निर्माताओं ने शुरू में ये साहस दिखा दिया होता और हीरो की आंख में आंख डाल के कह पाते कि बॉस डूबा है पैसा, डूबा है पैसा, अगली फिल्म में सपोर्ट कर दो जरा, शायद अगर ये बोल पाते तो। हमारे हीरोज ने सपोर्ट भी नहीं किया उनको। जी। उन निर्माताओं को खड़ा भी नहीं किया जिनका पैसा डूबा। जी। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 10 निर्माता थे, उनके पास ऑप्शन थे। इसके चक्कर में क्या है कि हाँ, इसलिए
और हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते गए। आप कब तक नज़रअंदाज करेंगे? एक समय ऐसा आया कि निर्माताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई रिकवरी नहीं है। जी, अब खुला खुला मार्केट में पता है सबको कि सैटेलाइट के अलावा, यूट्यूब के अलावा रिकवरी कहीं नहीं है। जोरदार तालियां, बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही बेबाकी से। अरे अरे लाल बहादुर तुम आ ही गए, बताओ। तो ये लाल बहादुर हैं, ये आपसे मिलने के लिए एकदम बेकरार हैं। लाल बहादुर आओ आओ आओ। लाल बहादुर हाँ, ऐसे झुक के प्रणाम कर बाबू। ये जो है हाँ, अरे अरे हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे जब आप आए तभी हम आपको देखना चाहते थे, आए है। लेकिन आप फटाक से निकले। क्या नाम है आपका? शशिकांत शुक्ला। अरे शुक्ला जी है यहाँ। शुक्ला जी जो है ऐसे करके बात करिए, ऐसे करके बैठ बात जाइए, करिए, थोड़ा ऐसे बात टिका करिए। दीजिए हाँ, इसको। टिका हाँ दीजिए। हाँ, ऐसे हाँ, बहुत अरे कहाँ से है शुक्ला जी? प्रयागराज से सर। ओ तेरी ससुराल है हमारी प्रयागराज तो। ये क्या हुआ, ये शुक्ला जी ये पूरी बिल्डिंग के जो हैं ओह। रक्षक हैं। रक्षक यही है? पूरा बिल्डिंग इन्हीं के अंडर में है। क्या बात है, कितने साल से है मुंबई में? हो गया सर 6-7 साल हो गया। 7 साल से है मुंबई में? क्या बात है। बहुत बढ़िया जमाया, बहुत बढ़िया। भोजपुरी देखते हैं? यस सर, बिल्कुल देखते हैं। मेरी फिल्में देखी हैं? बहुत देखते हैं सर। कौन सी देखी है? अभी आप इसमें भी हैं, निरहुआ रिक्शा वाले में भी हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी में हूँ। हिंदुस्तानी में। हाँ, वो कंफ्यूजन हो जाता है रिक्शा Confusion वाला हो और जाता हिंदुस्तानी है, के चक्कर लेकिन ये में। समझ लीजिए कट्टर और वाला। राजा बाबू देखी है? जी देखे हैं सर। हाँ। तो ये चक्कर क्या, जब आप आए नीचे तो आप जब इंटर किए हाँ। तभी इनके मन में एकदम को गुदगुदी हो गई कि यार आए, अरे, ये तो क्या हमारे बात है, क्या फेवरेट बात जो हैं आ गए हैं। अरे, तो ये सोचे कि पूछो न पूछे, इस संकोच में जो है शुक्ला जी अरे नहीं, नहीं आपसे महाराज। पूछ नहीं पाए, लेकिन संकोच की क्या फिर जरूरत मेरा नंबर इनके पास है, खड़खड़ा दिए। ओह भैया मिलवा सकते हैं अरे क्या बात है, क्या बात हमने है। कहा तुम आओ, तुम्हारे मन में जो चल रहा है शिद्दत से उनके सामने वो बात रखो। मन में क्या क्या चाहते हो कि आपके जो फेवरेट हैं संजय पांडे हाँ, जी अगर क्या बैठे, बोलिए। क्या चाहते हो वो आपको सुना दें। सर एक संगीत सुना दें तो। संगीत या डायलॉग? डायलॉग की सुना देंगे सर। अरे मैं गाता नहीं हूँ। संगीत ये शुक्ला जी क्या आप कुछ भी बोल दिए। नहीं नहीं हाँ, मैं ये गाता नहीं हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ। पहले ही आपको फंसाने का प्रयास किए हाँ। क्योंकि आपका एक्टिंग में है कमांड है हाँ, और संगीत जो है आपका थोड़ा सा संगीत में गाता हूँ नहीं, हाथ संगीत तंग सुनता है। बहुत जी हूँ। जी जी हाँ। तो ये बड़ा ये कहाँ राजा बाबू में सर इतना अच्छा आप गाए थे। राजा अरे बाबू वो में कहाँ गाए गाया? नहीं थे, पगला गाया गाड़ी नहीं। के अंदर से। नहीं नहीं, राजा बाबू में गाड़ी के अंदर कहाँ गाया था मैं? वो ऐसे ही गुनगुनाता रहूंगा, ऐसे कोई सीन ऐसा था नहीं राजा बाबू में। ये मैं आपको निरहुआ हिंदुस्तानी देखी है, झारखंडे, हाँ सर। झारखंडे वाला रोल, देखे हैं सर। मुंबई में रिक्शा चलाता है वो, उसका एक डायलॉग मैं आपको सुनाता था जो दिनेश जी बोलता है, हे बेटा निरहू, मुंबई में अगर रहना है तो पत्नी व्रता बनना है, एक नाड़ी ब्रह्मचारी। आहा, ये डायलॉग निरहुआ क्या बात है, हिंदुस्तानी। जोरदार ताली है, आनंद आया। वो र को अड़ा बोलता है पूरे सुनो, उसमें। तो थैंक बहुत यू शुक्ला बढ़िया। जी। मजा आया ना? हाँ सर। जाइए शुक्ला जी, आनंद करिए, आज के दिन की जय हो, आपका दिन मंगलमय हो। बड़ा आनंद है। अब मैं बता तो रहा हूँ कि जो आपको देखे हैं, जो सुने हैं। अरे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता दूं मैं। एक दिन मैं, चूंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, तो गाड़ी घर में रखी रहती है और मुंबई में रिक्शे से ही घूमता हूँ। आसपास जाना तो अब गाड़ी पार्किंग की जगह है, ट्रैफिक का पंगा, जी। तो मैं रिक्शा करता हूँ, निकल लेता हूँ। वैसे ही मुझे सहज रहना ज़्यादा अच्छा लगता जी है। बहुत बढ़िया, बहुत तो मैं एक जो मोबाइल शॉप पे जा रहा था, रिक्शे में बैठा और इत्तेफाक से फैमिली भी थी, मेरी वाइफ, मेरी बेटी। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है और पीछे मुड़ के मुस्कुरा रहा है। फिर चला रहा है, फिर देखा, मैंने कहा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? बोले पहला बेर देख रहे हैं विलन का भी फैमिली होता है। विलेन का भी फैमिली होता है। अरे मैंने कहा विलन का फैमिली नहीं होता क्या? तुम लोग क्या समझ लिए हम रियल में खल्ला है क्या? तुम एक इमेज हो जाती है। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा अब और खुल के आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी तैयारी किया हूँ, बड़ी मेहनत से लिखा हूँ, क्योंकि कम समय में आपसे बात हुई और आपको नहीं, बुलाना था। फिर हमने कहा कि भाई आ रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी नहीं। करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्ती और प्रोफेशनल रिश्ते क्या दोनों अलग अलग रखना ज़रूरी है? नहीं नहीं। हाँ, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दोस्ती किससे रखनी है।
प्रोफेशनल रिश्ता अलग होता है। भोजपुरी में हम चूंकि बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, सब लोग पर्सनल लेवल पे क्लोज हैं। यहाँ प्रोफेशन को और दोस्ती को अलग कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जो एक सीधी सी बात है, जो आपके दोस्त हैं वही काम देते हैं, दुश्मन आपका काम देगा नहीं। जी 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 जी। तो मैं जब मुंबई आया था, तब आशुतोष राणा जी मेरे बड़े अच्छे मित्र, बड़े भाई जैसे हैं। अच्छा, सॉरी काट रहा हूँ, दद्दा जी के आप भी भक्त हो, हमने सुना है। नहीं, मैं दद्दा जी से एक बार मिला हूँ 94। अच्छा, आशुतोष राणा जी हैं। आशुतोष राणा जी। राणा साहब जब भोपाल आए थे, तब मैं भोपाल में ट्रेनिंग कर रहा था, तो पहली बार मैं वहाँ गया था शिवलिंग बनाने। जी जी। और तब मैं बहुत परिचित नहीं था दद्दा जी से। अच्छा। 94 की बात कर रहा हूँ। राणा साहब 95 में राणा साहब पास आउट हो गए थे NST से। तो राणा साहब ने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी कि संजय, इस शहर में दोस्त बनाओ, जितने दोस्त बढ़ेंगे तुम्हारा काम उतना बढ़ेगा। काम मत मांगो किसी से, दोस्ती करो। तो यहाँ दोस्त बहुत ऐसे हैं जो आपको काम देते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा अलग नहीं किया जा सकता। जी जी। प्रोफेशन और क्या बात है, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं कि आज के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, क्या है? सबसे बड़ी नहीं, मैं वो भी दूंगा आपको, ऑप्शन भी मैं दूंगा। हाँ, बोलिए। आज के दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन: कंटेंट, बजट, स्टारडम या दर्शकों की पसंद। एक्चुअली स्टारडम का प्रॉब्लम ये है जी। कि आप जो अभी हमारे स्टार जो हैं, नो डाउट उनके बहुत दर्शक हैं, कैनवास उनका बहुत बड़ा हो गया है जी, इंटरनेशनल लेवल पे लोग जानते हैं। बट अब हमारी चादर छोटी हो गई है। चादर छोटी हो गई। अब हमारे पास उतनी बड़ी चादर है नहीं जितने में पैर आएगा इनका। क्या बात, इनके पैर बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, चादर से बाहर निकल चुके हैं। चादर हमारी छोटी हो गई। अब हमारी चादर में वही 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। जी जी। और इसी सब की फिल्म। ये अपना पैर जो है चादर के अंदर, ये पैर सिकोड़ने को तैयार नहीं है। क्या बात है, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब रहा आपका। आगे बढ़ते हैं। आपने इतने विलेन के किरदार किए, क्या कभी परिवार में आपकी वाइफ ने या बच्चे ने कहा हो, हाँ अब विलेन मत बनिए? हमेशा कहा है। मेरी वाइफ भी कहती हैं, मेरे रिश्तेदार भी कहते हैं। मेरी बच्ची जब छोटी थी, हाँ, तो वो जब फिल्म देखती थी और मुझे मार खाता हुआ देखती थी, तो उसको बहुत बुरा लगता था। हाँ, मैंने शायद ये बात मैंने बताई है कहीं कि मैं एक बार हम लोग किचन में थे, मेरी वाइफ किचन में थी और मेरी बेटी चिल्ला रही थी, वेरी गुड पापा और मारो, वेरी गुड पापा और मारो। उसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। वो ला के देखी तो मैं किसी हीरो को मार रहा था। और वो पहली बार मेरी बेटी खुश हुई। फिर वो पूछती थी, पापा विलेन है क्या आप इस फिल्म में? बोलता था हाँ। तो उदास हो जाती थी। बोलता था बेटा उसी की कमाई से सब चल रहा है, ये सारा जो ठाट बाट है सब वही विलेन की कमाई से। काम है मेरा बिटिया का जो इमोशन लेकिन होता नहीं, है। बेटी मेरी और बाद में वाइफ भी और मेरे रिलेटिव भी जी जी। मजाक में ही बोल देते हैं घर वालों को, मतलब मेरे फैमिली को, कि इतना मार क्यों खाते हैं जीजा या मामा। मेरे भांजे भांजियों को भी लोग बोलते हैं, तो यार मामा बहुत मार खाना है, बहुत मार। तो वो एक्चुअली अभी भी हमारी सोसाइटी विलन, अब तो थोड़ा ठीक है जब से मैं कॉमेडी करने लगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम तो होती है इस तरीके की। विलन के साथ होती है ना। परिवार वाले भी बहुत, परिवार वाले हर कोई हीरो देखना चाहता है, हीरो देखना चाहता है अपने बच्चे को। सब हीरो बन जाइए तो भोजपुरी विलन के बनी हो। ये अगला प्रश्न लेकर आगे बढ़ते हैं, ये भी बड़ा कमाल का है। ये तो यही जो बात अभी आपने कह दिया बातों बातों में, वो मेरा एक आध प्रश्न आप खींच ले रहे हो, पता है। बात करते करते जो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न आप जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे आप मेरे जवाब में ही आपका अगला सवाल आ जा रहा है। सवाल रहता है, आप वही बता रहे ना कि ऐसे लग रहा है कि उसमें से निकाल के आप मेरा एक प्रश्न फेंक दे रहे हो। नहीं, बोलिए। फिर मैं चाहूँ कम शब्दों में आप बताएं कि आपको क्या लगता है, विलेन का किरदार निभाने वाले कलाकार को कम सम्मान मिलता है? हाँ, उसमें गलती किसी की नहीं है। हम भी जब विलन फिल्म एज ए ऑडियंस तो हमें हीरो ही पसंद आता है। हीरो ही पसंद आता है। ऑडियंस हीरो के साथ ही होती है। जी जी जी। हाँ, ये सम्मान कम नहीं चलेगा, इंडस्ट्री वाले पैसा बढ़ा दे विलन। हमें सम्मान नहीं चाहिए। भाई सुन लो, जितने भी प्रोड्यूसर चलेगा, पैसा बढ़ा दो। जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, संजय पांडे जी सीधा सीधा कहना है कि सम्मान थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, हाँ, पैसा बढ़ा दो गुरु, पैसा बढ़ा। जोरदार तालियां, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। बड़ा पिटारा जो है सवालों का ना भर भर के रखे हैं,
अब क्या करें नहीं, आप? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मुझे खोलिए। पता है कि आप जो मैं है आपका काम आसान कर रहा हूँ, एक जवाब में 2 सवाल के दो जवाब दे रहे सवाल के जवाब दे रहे हाँ। हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कहीं मेरा ये हैं। सवाल लीक तो नहीं हो जाते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत पेपर बढ़िया। लीक की तरह। पेपर लीक की तरह मेरा सवाल तो लीक लीक नहीं हो नहीं हो गया। गया। आगे बढ़ते हैं। आज के किसी युवा भोजपुरी कलाकारों में, भोजपुरी के किसी युवा कलाकार का नाम बताइए जिसको आप समझते हैं कि ये फ्यूचर का स्टार बनेगा। नहीं, एक्चुअली अब तो स्टार बनने की संभावना ही खत्म हो गई है, क्योंकि अब सब एक ही पायदान पे खड़े हैं। अच्छा अच्छा। अब वैसा कोई निरहुआ, वैसा कोई खेसारी, वैसा कोई पवन नहीं नहीं, होने क्योंकि वाला। सास बहू वाला सुना हूँ क्योंकि हाँ, वो पूरा ही पैरामीटर ही चेंज हो गया है। जी, जी। अब तो सब एक ही टेबल पे खड़े हैं। एक ही टेबल पे। अब वो स्टारडम वाली बात मुझे अभी की पीढ़ी में मुझे रितेश उपाध्याय अच्छे लगते हैं। रितेश अच्छा, उपाध्याय, हाँ, अच्छा एक्टर है, अरे वाह, क्या बात, जिससे मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया। हाँ, उससे अगर मिलेगा तो वो बहुत डेप्थ वाला एक्टर है, अच्छा काम करेगा वो। अच्छा अच्छा, क्या बात है, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं? कुछ लोगों को वहां नहीं होना चाहे। नहीं, फर्क है। हाँ, आपके सवाल में थोड़ा सा उसको सही करिए। मैं सही कि करता हूँ। मैं क्या सुपर- आपसे जानना हमारे चाहता कुछ लोगों के आगे सुपरस्टार तो पत्रकारों ने लगा दिया, हाँ हाँ, पीआरओ ने लगाया, जी जी, लेकिन जिनको हम रियल में सुपरस्टार कहते हैं वो डिजर्व करते हैं। वो डिजर्व करते हैं। वो डिजर्व करते हैं। पवन सिंह डिजर्व करते हैं, खेसारी लाल डिजर्व करते हैं, दिनेश जी डिजर्व करते हैं। तो ये लोग डिजर्व करते हैं। आपने इनका कैलिबर देखिए, इनकी सिंगिंग देखिए, अच्छा, आप इनकी एक्टिंग खेसारी देखिए। जी का नाम लिए, आपने पवन जी का नाम लिया, आपने ये निरहुआ जी का नाम लिया, हाँ। लेकिन रवि किशन और मनोज तिवारी जी का नाम आपने नहीं लिया। नहीं, अभी के उसमें ये लोग कंटेम्प्रेरी चल रहे हैं ना। अच्छा, नहीं, मैं अभी वो की बात कर सुपरस्टार रहा की हूँ। बात हाँ, किया नहीं, था, तो इसके लिए शुरुआत में मैंने तो कहा रवि कि जी के साथ मैंने शुरू में फिल्में की। हाँ, तो वो लोग तो अब चूंकि अब रवि जी दूसरे मुल्क के आदमी लगते हैं मुझे। बहुत स्पष्टता से बोलूं, रवि जी भोजपुरी के रहे नहीं। हम भले रवि किशन जी संजय पांडे जी को दूसरे मुल्क का आदमी लगते हैं। हाँ, अब उसको आप बताइए कैसे। वो भले अवार्ड शो के मंचों पे आते हैं, हम्म, चूंकि हमारी पहचान है वो, जी, भोजपुरी का परिचय है, भोजपुरी का एक चेहरा है। लेकिन रवि जी ने मेरे ख्याल से 10-12 साल से भोजपुरी फिल्म बीच में की होगी, 1-2। तो मनोज जी ने बहुत सालों से नहीं की है। तो अब ये लोग मुझे दूर देश के वासी लगते हैं। अभी के यही लोग हैं, इसलिए मैंने इनका नाम लिया, सॉरी। क्या बात है, कोई नहीं, बहुत जोरदार तालियां। लेकिन खुलकर आप बोल रहे हैं और उसको स्पष्ट भी कर रहे हैं कि आप, ये रीज़न है कि मैंने इनका नाम नहीं लिया। जी जी। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आई होप सो कि आप उसको खुलकर जवाब भी देंगे कि संजय पांडे को अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बिना किसी डर, बिना किसी नाम का लिहाज किए सिर्फ एक आज़ादी मिले तो वो सच क्या होगा? कहने के लिए मतलब क्या? कहने के लिए अगर आपको एक फ्रीडम मिले भोजपुरी इंडस्ट्री में कि ये चीज़ आप बता सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो सच क्या होगा? एक्चुअली बताने जैसा सच तो अब रहा नहीं कुछ। ये भौकाल औकाल जो आ गए हैं, भोजपुरी ये उस पे भी जाऊंगा मैं। वो तो सब कर ही रही है नंगा। जी जी क्या जी, बताना मुझे क्या है? बताना नहीं, सही है। मेरे पास एक, अगर मेरे पावर आए, मुझसे कहा जाए कि एक अपने पावर का इस्तेमाल करो, जैसे कहते हैं जी। कि एक दिन के लिए अगर मुख्यमंत्री बन गया मैं, प्रधानमंत्री बन गया, नायक तो फिल्म मैं, हाँ, तो मैं सबसे पहले हीरोज का बजट कट करूंगा। ये अगर हीरो बजट करेंगे, जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में जानता हूँ, सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए समझ लीजिए कि बाहर आ गए जिंदगी एक्चुअली में। बजट उनका ज्यादा नहीं है, लेकिन भोजपुरी के हिसाब से ज्यादा। भोजपुरी के हिसाब से देखिए, ज्यादा है। बहुत स्पष्ट बोलूंगा अभय बाबू, हर इंसान को कमाने का हक है जी हर इंसान इस इंडस्ट्री में कमाने आया है। जी जी, बिल्कुल। लेकिन मेरी जान, अगर दुकान ही नहीं चल रही है, मॉल ही बंद हो रहा है, तो तुम अकेले दुकान कहाँ लेकर जाओगे? करेक्ट। मॉल कोशिश करो कि मॉल चले, मॉल चले तो सबकी दुकानें तो चलेंगी। सबकी दुकानें चलेंगी ना। क्या बात है। तुम अपनी दुकान चला रहे हो, चलो भैया, चलो आप सिंगर हो तो आप स्टेज में गा ले रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, आपको रियलिटी शो में हिंदी वाले बुला रहे हैं, क्योंकि हिंदी वालों को लगता है कि इन 3 के अलावा बाकी 13 में कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री खाली पड़ी है। यही लोग हैं बस उनको यही लगता है ना। उनको जैसे बहुत दिनों तक हमारे प्रेस वालों को लगता था जी, 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 जी। कि सिर्फ यही 2-3 लोग हैं। हम जैसे, अब तो अलग मैटर है, पहले हम जाते थे तो वो देखभाल नहीं करते थे बाकी एक्टरों को, वो पहचानते ही नहीं थे। और आज भी एक बड़ा तबका है जो इन 3 के आगे 13 तक पहुंचा ही नहीं। 3 के आगे 13 तक नहीं पहुंच रहे हैं।
3 के आगे 13 तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन 3 ही नहीं है, मैं सारे 13 मीडिया- भी है। 13 भी हैं पूरे। आप सीधा सीधा बोल हाँ, दीजिए। 3 के अलावा 13 भी हैं, मगर हमारा जो हिंदी मीडिया है या हिंदी चैनल के लोग हैं उनको लगता है 3 ही है। 3 नहीं है भैया, 3 के बाद 13 है। एक नज़र तो दौड़ाइए, बवाल बैठे हैं यहाँ। नजर तो दौड़ाइए। चलिए जोरदार तालियां, तालियां बजाते रहो गुरु। तालियां जरूर टाइम पे नहीं बजा तो बेटा समझ लो पेमेंट तुम्हारा कटा। ठीक है, बढ़वाए हो ना 700 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा है, बहुत मेहनत करता है, अपने प्रोडक्शन का बंदा है। ओहो। उसको भी कुछ पूछना है, हमने कहा रुको, तुझे मौका मिलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। तुम्हारे फेवरेट सामने बैठे हैं तो बुलाएंगे तुम्हें भी, निश्चिंत रहो। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा भ्रम पैसे को लेकर क्या है? सबसे बड़ा भ्रम, पैसे को लेकर क्या है? थोड़ा सा सवाल और स्पष्ट करें। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा भ्रम पैसे को लेकर क्या है? कहने का मतलब बजट की बात करें या फीस की बात करें, कि होता नहीं कि बातें हो रही है 20 करोड़ की या सबको मिल रहा है कि मुनाफे को लेके भ्रम है। मुनाफे को लेकर भ्रम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बस बहुत एक लाइन में जवाब है, मुनाफे को लेकर भ्रम है। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, बड़ी बेबाकी से आप बात रख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या आज कलाकार की फीस उसकी एक्टिंग से ज्यादा उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स देखकर तय किए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना? उसे काम मिलने में आसानी होती है। हाँ हाँ। सोशल मीडिया की वजह से आपको कास्टिंग में मदद मिल जाती है, पैसा नहीं बढ़ता है। गलत है। ये एक अगला सवाल है मेरा कि क्या आपने कभी ऐसा काम किया जिसे पैसों की ज़रूरत के कारण करना पड़ा, जबकि दिल से आप उसे नहीं करना चाहते थे? वैसे बहुत सारे काम किए, एक काम नहीं है। एक दो आप बताइए। नहीं, वैसे नाम मैं किसी का नहीं ले सकता, लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर ये कोई और एक्टर कर सकता है। हाँ। लेकिन पैसा मिल रहा था तो मैंने कहा मैं करूँगा। ऐसे बहुत सारे काम। तो इसी बात पे आते हैं, पैसे की बात ही चल रही है तो पैसा और सम्मान, अगर एक को चुनना पड़े तो संजय पांडे क्या चुनेंगे? सम्मान। आहा, क्या बात है। सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है गुरु। पैसा बहुत आपके पास है, लेकिन अगर सम्मान नहीं है ना तो पैसा जो है आपको जीवन में संतुष्ट नहीं रख सकता, सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। आप कुंठित हो जाओगे, पागल हो जाओगे। इसीलिए बोलते नहीं कि यार सम्मान नहीं मिला, जो सुसाइड थॉट्स फलाना ठिकाना लोगों को आता नहीं। इसीलिए लोगों से प्यार कमाइए, लोगों के दिल जीतिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया जवाब लगा। सम्मान से बड़ा जी, कुछ जी। नहीं होता सर। आगे बढ़ते हैं। क्या अश्लीलता के लिए सिर्फ कलाकार जिम्मेदार हैं या दर्शक भी उतने ही जिम्मेदार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? दर्शक भी उतने ही जिम्मेदार है। तुम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हो। सबसे बड़ी बात ये, दर्शक बच्चे की तरह होता है, हाँ हाँ या दर्शक हमारा उपभोक्ता है। हाँ हाँ जो हम चीज़ें देते हैं उसी के लिए बनाते हैं, उपभोक्ता के लिए। जी। तो आज जैसे दर्शक रिजेक्ट कर रहा है, ये तभी रिजेक्ट कर दिया होता तो ऐसे इतना ये दौर इतना लंबा नहीं जाता ना। जी, क्या बात है, जोरदार तालियां। अगर आप लोगों ने आपने शुरुआत में हमें क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? अगर वहां पे रिजेक्शन दिखा देते तो शायद हो सकती है कि वहीं से हाँ। ये अश्लील जो फिल्मों की बात होती है, अश्लीलता की बात होती है, वहीं से रुक जाता। लेकिन आप लोग आनंद आ रहा था, आप लोग एंजॉय कर रहे थे। तब तो ढोड़ी और ठुमका पे जब बात आई, चोली पे बात आती तो आप हंसते थे, तब तो हंसते आप थे एंजॉय करते थे, और आप सिक्के उछालते थे। सिक्के उछालते तो थे हमें और लगा यही अच्छा लगता यही है। अच्छा लग रहा है। क्या बात है, बहुत तो खूबसूरत। जो कहते हैं ना उपभोक्ता की जो पसंद है वो हमने दी। हमने क्या गलती कर दी भाई? आपको वो पसंद था, उन्होंने वो परोसा। आपको यही खाना पसंद था, हमने वो दिया। परोसा, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बेटा। आगे बढ़ते हैं। क्या भोजपुरी सिनेमा को बदलने की जरूरत है या दर्शकों की पसंद बदलने की? ये बात मैं आपके इस सवाल के जवाब में दे दूं आपको एक बात। हाँ इस बात को बताना इस वक्त बहुत ज़रूरी है जी। कि भोजपुरी सिनेमा बदल चुका है। हाँ हाँ लेकिन एक शेर है बहुत अच्छा कि अपनी ही करनी का फल है अपनी ये रुसवाइयाँ, आपके आगे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। आपके आगे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। हमारी परछाई हमसे आगे हो गई है। जी। जो अश्लीलता का ठप्पा भोजपुरी में लगा, जो सवाल आपने किया है, ये लॉकडाउन के बाद से बंद हो चुका है। हमारे यहाँ एल्बम बंद हो गया भोजपुरी, वो आइटम सॉन्ग बंद हो गया, हमारे यहाँ एक्शन बंद हो गया। मतलब लगभग अब हमारी फिल्में जो हैं, जितने ज्यादा प्रयोग इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहे हैं कहानियों को लेकर, उतने प्रयोग आज से पहले कभी नहीं हुए। लेकिन चक्कर सिर्फ एक चीज हो गया कि हम मतलब सामान लेके
तब पहुंचे प्लेटफॉर्म पे जब गाड़ी जा चुकी, बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी थी। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, हम्म। गाड़ी तो बात की बात है, जी जी। अब हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं। अगर मैं इसी क्रम पे बात करूं कि एक जगह अच्छी फिल्में बनाई जा रही है, अच्छा कंटेंट की तैयारी की जा रही है और बनाया भी जा रहा है, और आप अभी वही बात कर रहे हैं कि देर हो गई है, हम वहाँ लेकर जब पहुँचे तो ट्रेन छूट चुकी है। ट्रेन छूट चुकी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, आप बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो, तो एक शो अभी चल रहा है भोजपुरिया बवाल। भोजपुरिया बवाल जियो हॉटस्टार पे एक शो चल रहा है जिसमें आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ सभी उसमें मौजूद हैं। जी जी जी, और एक से बढ़कर एक धड़ल्ले से खुलासा एक दूसरे का किया जा रहा है। तो इस पर संजय पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? और मैं चाहूँगा खुलकर आप बोले कि जो वहाँ पर बातें एक दूसरे का पोल खोला जा रहा है कि वैनिटी के अंदर 1.5 घंटा थे, 2 घंटा थे, 1 घंटा थे, ये फलाना, फिर उनके साथ फिल्म हम करने वाले थे, वो फिल्म से निकाल दी, ये जो चल रहा है इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए सर, बहुत ये सवाल ही अपने आप में दरअसल बवाल है। जी जी जी। कि ये तो एक रियलिटी शो है और स्क्रिप्टेड होता है ज़्यादातर। जी जी। लेकिन जिसने भी ये सर मैं आपको काटना चाहूँगा यहाँ पे, स्क्रिप्टेड होता है ज़्यादातर रियलिटी शो में, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वैनिटी तक तो स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। वही अगली लाइन मेरी वही है जी जी। कि स्क्रिप्टेड होता है कि शो को हाईलाइट करना है, हिट करना है, और उस क्रम में हम खेलते खेलते, चूंकि हमारे पास आज कोई भी शो इसलिए ज़्यादा चलता है क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी होती है। हम भी कंट्रोवर्सी ही देखना चाहते हैं, दर्शक भी कंट्रोवर्सी ही देखना चाहता है। जी जी। आप बहुत देर किसी की तारीफ करेंगे तो आदमी 2 मिनट बोर हो जाएगा। जी जी जी। आप किसी की बुराई करके देखिए, वो 1 घंटा बैठा रहेगा आपके पास। ये एक ह्यूमन नेचर है। जी जी। कि आप किसी के बारे में बोलिए कि अरे यार वो फलाने बहुत अच्छे एक्टर, अरे यार वो बहुत कमाल अभिनेता है, बहुत अच्छे इंसान। यार गुरु तुम भी चमचागिरी की हद कर रहे हो। हैं तो क्या करें। अच्छा उनका लफड़ा पता चला तुमको? क्या हुआ? वो बैंक का घोटाला किया उन्होंने। क्या बात कर? भाई ससुर ही पहले बताना था, क्या हुआ क्या हुआ क्या? वो आदमी आपके पास 1 घंटे बैठा रहेगा सारा काम छोड़ तो के। बुराई में रस होता है। जी जी जी। ये तो फैक्ट है। जी बिल्कुल। अच्छाई में कोई रस नहीं। तो यहाँ बुराइयां ही बेची जा रही हैं। मैं लेकिन हर चीज की एक बॉर्डर लाइन होती है, एक डिग्निटी। हम जज्बात में आके कब वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गए हमें पता नहीं चला। और आज के दौर में अभय बाबू, कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि ये डिजिटल का दौर है। आपकी आवाज, आपका चेहरा 100 साल बाद भी गवाही देगा आपके खिलाफ। जो भी बोलना हो सोच समझ कर बोलिए। डिजिटल का दौर है। संजय पांडे जी सीधा सीधा कहना है, 15 मिनट में वायरल हो जाओगे बाबू। और अभी नहीं, आप 10 साल बाद, 100 साल बाद आपका सबूत है इस पूरे ब्रह्मांड में। वो रिकॉर्डेड है। जी जी। आज आप कई पॉलिटिशियंस का देखते नहीं, वो बातें आ जाती हैं। जी जी, निकाल के दिखा देते हैं। अभी तो ऐसा बोल रहे हैं। आज भी रवि किशन का 14 साल पहले क्या बोला था तुमने? आज भी रवि किशन जी सांसद हैं, तब भी उनका एक गाना, और आज भी रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। लहंगा उठा दे रिमोट। कितना पुराना गाना, और वो गाना रवि जी ने लिखा नहीं है। वो तो ऐसे उस पे एक्ट की है। रवि जी ने एक्टिंग की है भाई, उसमें क्या गुनाह कर दिया? उससे बुरे गाने। लेकिन अब आप, तो इसलिए मेरी यही सलाह है सभी अभिनेताओं से। वो सब मेरा परिवार है भोजपुरी इंडस्ट्री, और वो सब मेरे परिवार के लोग हैं। मैंने सबके साथ काम किया है भाई। मैं, एक लाइन है अंधायुग नाटक में, मर्यादा मत तोड़ो। ये आप किसको बोल रहे हैं? काजल राघवानी को? नहीं, मैं किसी व्यक्ति, आम्रपाली दुबे को, मैं सबको, दिनेश लाल यादव को, मैं सबको, पवन सिंह को, मैं सबको कह रहा हूँ। वो मेरी लाइन नहीं है, धर्मवीर भारती ने अंधायुग में एक लाइन लिखी है जी, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में लपेट कर पूरे कौरव वंश को तोड़ डालेगी। क्या बात है! जोरदार तालियां संजय पांडे जी के लिए। क्या बात है, वाह। मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो। बहुत बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। हाँ, क्या बात है। हम सब घर से बाहर निकलते, सबको पता कपड़े के अंदर सब नंगे हैं ना। हाँ, तो क्या नंगे निकल लेंगे आप? ओहो, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो जितना सवाल, मुझे वही बता रहा हूँ, एक सवाल में 2 जवाब मिल रहा है। हालांकि तैयारी हमने भी कर रखा है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं आपकी तैयारी को अप्रिशिएट करता हूँ। फिर भी आप मुझे हिला के रख दिए हैं। मेरा जो एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न गायब हो जा रहा है, मैं बड़ा दुविधा में पड़ा हूँ कि उसके लिए मैं क्या भरपाई करूँ। आगे बढ़ते हैं।
कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो बाहर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। एक बार फिर से मैं प्रश्न भोजपुरी इंडस्ट्री की कौन सी सच्चाई है जो बाहर के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता? एक शब्द में आप जवाब दीजिएगा। ये कोई एक्टर, कोई हीरोइन, कोई हीरो, कोई वो, ये किसी का रियल में किसी से कोई पंगा नहीं है। ये बाहर भ्रम फैलाया है हम लोगों ने। रियल में किसी का किसी से पंगा नहीं है, बाहर बहुत बुरी तरह से भ्रम फैलाया गया है। ये सब टीआरपी गेम खेलते हैं। ये तो फिर मैं ये बोल दूं, ये व्यूज, लाइक और कमेंट्स के लिए किया जाता है। हाँ आप लोग बहुत कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये कोई किसी का पंगा नहीं है। अभी नहीं तो लिख के दे दूं, 6 महीने बाद सब गले मिलते नजर आएंगे एक ही मंच पे। एक ही मंच पे सब होने तो हमारी लड़ाई को बहुत सीरियसली मत लेना आप लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म या गुटबाजी कितनी बड़ी समस्या, और आपको खुलकर ये बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बोलना क्या पड़ेगा, बोल तो आप ऐसे रहे हैं कि मतलब आप मुझे हिला के रखे हैं। नहीं। ये प्रश्न आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म या गुटबाजी कितनी बड़ी समस्या है? मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सुना मैं है। बहुत बहुत स्पष्ट जवाब दूंगा इस बात का। जी, आपकी। आप प्रश्न समझ लिए ना? हाँ समझ जी, गया। जी। वो ये तो एक्चुअली जो मैं कहूँ, बहुत इसको थोड़ा सा खोल के बताऊंगा जी। कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। हम्म। हम जिसे गुटबाजी या ग्रुपिज्म कहते हैं वो ग्रुपिज्म नहीं होता है अभय बाबू। बात इतनी सी होती है कि आप मुझे नहीं जानते थे, कल आप मिले, आपको अच्छा लगा मिलके, जी, आज जी। आपने मुझे शो में बुलाया, जी 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 आपको अच्छा लगा मिलके ना मुझसे। जी 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 वही है कि जी। जब एक डायरेक्टर किसी एक्टर से मिलता है, उसके साथ काम करता हो, चाहे हीरो हो, विलन हो, हीरोइन हो, कॉमेडियन हो, कोई भी हो, एक बार उसके साथ काम करता है, ट्यूनिंग वाली बात है। अगर ट्यूनिंग बन गई तो जब अगली फिल्म की कास्टिंग होती है तो बोलता है कि यार मनोज जी को भी बुला लो। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ, ये यही है वो बंदा। लेकिन गुटबाजी और ग्रुपिज्म की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हीरो हीरोइन जो लीड करते हैं, वो अलग बैठ रहे हैं, कैरेक्टर आर्टिस्टों को अलग बैठाया जा रहा है, कॉमेडियन अलग बैठ रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? अरे भाई साहब, हाँ। अब बोलना नहीं चाहिए, मैं आपके उसमें बोल रहा हूँ। खेसारी जी अपनी वेंटी में जाते नहीं, उनकी वेंटी में पूरे कैरेक्टर आर्टिस्ट बैठे रहते हैं। क्या बात है। दिनेश जी अपनी वेंटी में बैठते हैं तो भैया कहाँ बैठल जाए, हम दिनेश जी की वेंटी में घंटों बैठे रहते हैं। भोजपुरी में ऐसा नहीं है कि यहाँ और यहाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी जी, यहाँ सबसे ज्यादा न्यूट्रल है सब, मतलब हाँ न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। मैं ये ब्लेम तो किसी हीरो पे लगा ही नहीं सकता कि वो उसका बिहेवियर गड़बड़ होता है आर्टिस्ट के साथ, अपने को एक्टर के साथ, नेवर, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ मुझे लगता है हर इंडस्ट्री से बेहतर रिलेशन। पूरी तरह से बर्खास्त कर रहे हैं भाई साहब। मैं बिल्कुल बर्खास्त कर रहा हूँ अपने अनुभवों से, अपने तजर्बे से मैं इस बात को बर्खास्त कर रहा हूँ। जी जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बेटा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप, मतलब आप समझ लीजिए कि जितना मैं लिख के रखा हूँ, बहुत अलग ही लेवल पे आपने जवाब दे रखा है। मैं वही सोच रहा हूँ कि ये प्रश्न हटा दूं क्या यार, ये तो बड़ा हल्का जा रहा है, ये प्रश्न हटा दूं क्या, ये तो माँ लपेट, और मैं फंसाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, आप इसमें थोड़ा उलझे, लेकिन आप जो है ना बड़ी चतुराई से उस सवाल को, नहीं, जो सही है वो बोल दे रहा हूँ मैं। जी जी जी, नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरियर के दौरान ऐसा कौन सा दौर था जो आपको लगा कि शायद हमें इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए? करियर शुरू होने के बाद तो ऐसा कोई दौर नहीं आया, टच विद माता रानी। ओह, जोरदार तालियां। मेरा सवाल यहीं पे, ये सवाल का जवाब भी मिल गया, इसको हम खींचना भी नहीं चाहेंगे। क्या बात है, ये है वो सरस्वती मैया का जो आशीर्वाद आपको है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। ये बताना खुल के आप, हाँ बिल्कुल, आपके संघर्ष के समय सबसे बड़ा सहारा कौन था? किसने आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है भोजपुरी इंडस्ट्री में? अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जी जी, संघर्ष के समय तो भोजपुरी इंडस्ट्री में था ही नहीं मैं। भोजपुर में जब आया तब संघर्ष खत्म हो गया। उसके पहले पत्नी थी मेरे साथ थी। जी जी, शादी के बाद जब आया मैं, रागिनी जो मेरे साथ प्ले भी करती हैं, हाँ हाँ, तो एक्चुअली आप संघर्ष नहीं कर रहे होते, आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता क्या बात है। है।
जब मैं आया, जब मैं शादी नहीं किया था, मेरे पिताजी हेल्प करते थे, हाँ फाइनेंशियल हेल्प करते थे। जी मैं नहीं बोल सकता कि मैं बड़ा पाव खा के प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ, जी जी, वो आप नहीं, क्योंकि मैं घर से बोल के निकला था कि मैं बड़ा पाव खा के प्लेटफॉर्म पे सो के स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा। जी 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 मेरे को उतना है दो आप आर्थिक रूप से कि मैं प्रॉपर खुद को मेंटेन रख सकूं, जी। मैं बीमार ना नजर आऊं, जब किसी डायरेक्टर के रूम में जाऊं तो उसे देखकर मुझ पे तरस नहीं आना चाहिए। क्या बात है, जोरदार तालियां। और एक ताली भाभी जी के लिए भी बनता है कि आपका सबसे ज्यादा अगर कोई सहारा बहुत रहा, struggle किया। सपोर्ट कभी रहा। उस लेडी ने कोई फरमाइश ही नहीं रखी, हाँ। कोई ऐसी चीज मांगी ही नहीं जो मुझे शर्मिंदा करे कि यार मैं अपनी पत्नी को नहीं दे पा रहा हूँ। एक चीज वो मांगती थी वो भी नहीं दे पाता था, कहती थी जू बीच घुमाने ले चलो, वो भी टाल जाता था मैं। क्या बात है, भाभी जी दर्शन करवाइएगा, हमें भी अरे मिलवाइएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जो सफलता मिलने के बाद आप अपने अंदर नहीं बदल पाए? स्वभाव। अच्छा, क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत वो बढ़िया। चाह के नहीं बदल पाया, चाह के नहीं बदल पाए। बदलते मुझे पता ही नहीं स्वभाव बदला कैसे जाता। आपके अंदर कभी स्टारडम नहीं आया? नहीं वो आया। अहंकार नहीं आया? वो नहीं आया और क्योंकि वो सेट पर लोगों के बीच रहकर ये नहीं लगा कि मैं विलेन हूँ? है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगा। हाँ, मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मेरी बेसिक नीड है, हाँ वो निर्माता पूरी करे, हाँ उसमें दिक्कत ना करे। बाकी मुझे नहीं लगता, कोई इंडस्ट्री में नहीं बोल सकता कि संजय पांडे के अंदर कोई परिवर्तन आया है। नहीं नहीं नहीं, आपका तो नेचर बड़ा मिलनसार रहा है, बस वो क्योंकि आप पर्दे मेरे को एक बात समझ में आती है, आप घमंड किस बात का करते पर्दे पे सिर्फ लड़कियों को किडनैप करते हो आप। हैं? उस बात के पैसे मिलते हैं मेरे बाबू। पैसे मिलते हैं। आगे बढ़ते, सब ताली बजाओ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, एक सेकंड यहाँ पे रोकेंगे। सरोज मैं बोल रहा हूँ, अपना बड़ा भाग दौड़ करता रहता है, उसको भी आपसे मिलना है। अच्छा, तो अगर आप इजाजत दें तो हम बुला लेते हैं। ए सरोज। हाँ भैया। अरे बाबू आ जाओ, देखो कौन है सामने, तुम्हारे फेवरेट बैठे हैं। पूरी फिल्म के अमरीश पुरी हैं। अमरीश पुरी, हाँ, मतलब आज मुगेम्बो खुश हुआ। मुकाम्बो खुश हुआ। अरे नहीं, पूरी साहब तो पूरी साहब थे यार, ग्रेट एक्टर थे। अरे सर सच्ची में मैंने बहुत सारी इनकी फिल्में देखी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये तुम्हारे फेवरेट है, मुझसे तुम बता भी रहे थे जब आज शुरू में मैं आया। क्या नाम है? सरोज राजपूत सर। ओह, सरोज राजपूत। अच्छा, सरोज, सुमन, ये कुछ ऐसे नाम है जो फीमेल में भी जाते हैं, मेल में भी जाते हैं। बस इनको साड़ी पहना दो। नहीं, मेरे कजन है, उनका उसमें से एक का नाम सरोज, एक का नाम सुमन है, जी जी जी, तो ये नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ऐसे कुछ नाम होता है गुड्डू। हाँ, गुड्डू नाम जो होता है वो मुस्लिम में भी होता है, हिंदू में भी होता राइट, है। राइट। ऐसे कुछ चीजें होती है, पप्पू भी। पप्पू भी हाँ। हिंदू में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है। अरे ये सर, बहुत पहले बहुत जलवा लुटाए थे सर। सुन ना, तू सीधा सीधा मुद्दे हाँ, पे जलवा लुटा। जलवा लुटा, सीधा सीधा मुद्दे पर आ। हाँ। तू, तुम्हारे सामने जो है तुम्हारे फेवरेट बैठे हैं बाबू, तुम उनसे क्या चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? अरे हमसे एक सेकंड बेटा, इसमें बोल दीजिए, माइक ले, इसमें बोल। हाँ। क्या देख, सीधा सीधा मुद्दे से भटकाओ मत। तुम्हारे सामने तुम्हारे फेवरेट बैठे हुए हैं। सरोज, मैं चाहूंगा ये एक वाक्य में बताओ कि भाई साहब से तुम क्या फरमाइश करना चाहते हो। लो माइक सीधा सामने। भाई साहब से मैं ये फरमाइश करना चाहता हूँ, एक डायलॉग कर दें। एक डायलॉग पे सुना दे तो, देवरा भैल दीवाना फिल्म का है, राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर थे। न खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। आहा, क्या बात है। अभी जो लाइन लोग बोलते हैं ना पॉलिटिकल मंच पे ऐसे वैसे, हाँ। सर पहली बार भोजपुरी में लाइन मैंने बोली थी, राजकुमार पांडे जी ने लिख के दी थी ये लाइन। अब चलता है बहुत आजकल, आप रील्स में हाँ, देखते वायरल है, हैं, वायरल है। अभी ना खेला काफी न, ये मैंने 15 साल पहले, खेले देव, हाँ। खेलवे बिगाड़ दे। खेलवा बिगाड़ दे, ये राजकुमार पांडे जी ने मुझे डायलॉग दिया था अपनी फिल्म में, देवरा भैल दीवाना में। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। चिंटू थे उसमें, मनोज तिवारी ये जी तो थे। मंच पे कई देखा आप हूँ सब एक्टर जो बोलते है, हैं सभी महाराज। बोलते हैं ना, हाँ, खेलब नहीं, ना नहीं, खेले पहली बार देव, मेरे ही मुंह से अपने निकला। अपने अंदाज में बोलते न हैं। खेलब न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। कैसा तो लगा सरोज बेटा? कैसा लगा डायलॉग? बहुत अच्छा लगा। तो चलो, और क्या थैंक यू चाह रहे यार। बेटा? अरे सर बस तो जाओ फिर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली संकोच कर रहा है ना। हाँ, नहीं, कोई बात बोलते नहीं, कोई आप उसको एकदम वो हो रहा है कि यार हाँ। मैं क्या पूछूं, जबकि तैयारी आधा एक घंटा लगातार कर रहा था अरे ऐसे बाप रे बाप। कि आप मेरे फेवरेट हैं, मैं आपसे मिला हूं, तो मुझे ये सब, मैंने कहा कि अरे नॉर्मल पूछा जाता है। बोलता नहीं भैया, उनके सामने मेरा पैर हाथ जो है अरे वो नहीं, कांपने नहीं, लगेगा। तो मैंने उसको बोला ऐसा नहीं है बेटा, अच्छा। यहाँ वो विलेन नहीं है, वो यहाँ पर जैसे हम और तुम हैं वैसे आए वैसे ही हैं। हैं, हाँ, और लेकिन क्या। फिर भी उसको लग रहा क्या पता, न खेलब न खेले देव, खेलवे खेलिए बिगाड़ बिगाड़ देव। चलिए खैर, कोई नहीं, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, संजय जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा मजेदार है।
आज अगर आपको अपने 20 साल पुराने संजय पांडे अगर आज मेरा प्रश्न है कि अगर आज आपसे 20 साल पुराने संजय पांडे से मिलने का मौका दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा विलन बन के गलती कर ली तूने, हीरो बनना था। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। अरे एक लड़का और है, उससे भी आपसे मुलाकात करवा हाँ, देते हैं कि इससे पहले कि जो है हम रैपिड फायर की तरफ आ जाएं। अपना रजत जी ओह, ये बहुत एक चक्कर क्या है, ये देखिए। अरे आज हमको बहुत डर लग रहा है। ये क्या है, महाराष्ट्र में है। अच्छा, मराठी जो है ओ। जब से बोला गया मराठी सीखो अगर आज तो ऊपर से अमरीश पुरी आए हैं। पहले सुन तो ले मैं क्या बोल रहा हूँ। तू जितना रट्टा मार के आया वही बोल रहा है। पहले सुन तो ले, तो ठीक से लगा ले बेटा। महाराष्ट्र में है, कन्नौज भेज दिया जाएगा। टॉपिक सम्मान कर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय। क्या बात है। आज हमको अमरीश पुरी जी से एक डायलॉग सुनना है। अबे वो अमरीश पुरी उनके लिए। अच्छा, सब आपको एक्चुअली चक्कर क्या है ना, जैसे आप मेन विलेन लड़कियां उठा लो, जैसे अमरीश पुरी साहब का एक दबदबा, मोगेम्बो, लेकिन मैंने कम लड़कियां उठाई डॉन हैं। कभी रॉन्ग नहीं होता, ठाकुर जैसे अमरीश पुरी जी का जलवा था वैसे और जबकि बताओ मेरे फेवरेट विलन प्राण साहब है। हम्म। मैं प्राण साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं। जी 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 जी, क्या बात है। जबकि अच्छा, ये लोग क्या है, जैसे भोजपुरी फिल्में बहुत देखी बहुत हैं, देखी। लगातार देख रहे हैं, तो उनके सामने जैसे अमरीश पुरी जी के सामने कभी सन्नी देओल, कभी अजय देवगन, कभी अक्षय कुमार, कभी अमिताभ बच्चन, तो वैसे आप लोग के सामने भी भोजपुरी के जो सन्नी देओल और अमिताभ बच्चन रहे, रवि किशन जी वगैरह, वो पवन जी रहे। तो रवि किशन जी, अगर आपको इसका कहने का मतलब भोजपुरी डायलॉग सुनना चाह रहा है, तुम इसकी तरह बोल, पहले बोल तू। हमने मूवी देखी थी निरहुआ हिंदुस्तानी, उसमें वो डायलॉग था ना, अरे बुड़वक, तो वो वाला एक बार आप डायलॉग। अरे वो उसमें नहीं, निरहुआ पूरा हिंदुस्तानी सुन सुन, अब तू वन में- डायलॉग को मिस कॉल मार रहा है। हाँ, डायलॉग को मिस कॉल। हाँ, अरे वो उसमें तो वो था हमारा कि हे चच्चा देखा था वाह, नकली मेहरारू पे इतना मरला है तो आर बेटा निरहुआ, अगर असली हो तो सरवा का करत हो। क्या ये बात करके है, लाए क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां। मैं ये इसका एक और मन था कि अगर आप समझ लीजिए ये लाइव देखना चाहता है कि रवि किशन जी आपके सामने हैं और संजय पांडे जी हैं सामने, मतलब वहाँ के अमरीश पुरी और सन्नी देओल भोजपुरी के, वो समझ लिए फिल्म का सीन चला, रवि किशन जी बोलेंगे, इसकी तरफ से मैं बोल दूँ, मैं बोलता हूँ, ए बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, बाबू लड़किया का छोड़ दे नहीं तो कूच देव हे महाराज। तो आप जो है जवाब कैसे देंगे? रवि किशन जी बोले लड़की के लड़की छोड़ा के बाद छोड़, पहले ही देख कि हम तोहरा के छोड़ता नहीं कि ना। हे बाबू हमार भौकाल देख ले ना बाड़ा तू, भौकाल छोड़, हमारा औकात देख, क्या करे अड्डा पे खड़ा बाड़े तू। बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो और कुछ पूछना है बेटा कि हो गया? एक बार हम इनका हाथ छूना चाहते हैं। अरे भाई हाथ अरे मिलाता है। यार ये हाथ फिर मिला क्या ले। है कि अब हाथ धोएगा ही नहीं? नहीं नहीं, नहीं, अब नहीं धोऊंगा मैं हाथ। नहीं धोएगा ना, बता खुल अरे नहीं अब नहीं, मैं थैंक यू हाथ- थैंक यू। अब तो मैं कम से कम मैं हाथ धोने वाला नहीं हूँ। चला पूरे चला, ओह, इतना सीख गया है। इतना सीख गया ना। इतना दिया हूं, बाकी फिर मिलते हैं आगे में बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ और सबको बड़ा मुझे आनंद बहुत आ अच्छा लग रहा है यार। बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है सौभाग्य हम बाबा। लोगों का। और एक मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ते हुए बड़े बेबाक तरीके से आप सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि लिटरेचर पे जो कमांड है आपका, और ये आपके ग्रुप में जो जितने भी आपके साथ वाले थे, ये लिटरेचर पे सबका कमांड तगड़ा सबका है, अच्छा, सबका अच्छा है। सबका अच्छा है। साहित्य पे जो है, सब मध्य प्रदेश से थे, हाँ हाँ, बड़ा एमपी का होने की वजह से। हाँ हाँ, नो डाउट साहित्य किसी प्रदेश की विरासत नहीं है, सही लेकिन सुनता। हिंदी हमारी थोड़ा सहिष्णुता, हाँ, परिवर्तन, सहिष्णुता। आध्यात्मिक, अरे भाई साहब। खरदूषण, ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मध्य प्रदेश वाले ही बोल सकते हैं। श्वेत धूम्रपान दंडिका, हाँ सिगरेट को बोलते हैं। बताओ, जोरदार तालियां। सिगरेट का एक नाम सुन लीजिए, ओरिजिनल नाम क्या है? श्वेत धूम्रपान दंडिका। क्या बात है, जोरदार तालियां।
चलिए अब रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। उससे पहले दमदार सवाल, बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ, अरे कमाल मुझे का बहुत हमारा अच्छा लग रहा है बिन भाई। भाई अभय शो में आप आकर चार चांद इसका लगा दिए। नाम बड़ा यूनिक है यार, बिन बिन भय अभय। जी जी जी, हमने कहा अगर यहाँ आदमी खुलकर बात रखे, बिना डरे हुए बात रखे, इसीलिए हमने इस शो का नाम जो है नहीं, अच्छा नाम, बिन बहुत- भय अभय शो बहुत रखा। अच्छा नाम। और मैं देख रहा हूँ, अगर आपने भी भाई साहब देखा होगा एपिसोड, तो बेझिझक सब यहाँ पर और आनंद लेते हुए। ये वो ऐसा पॉडकास्ट नहीं है कि ज़िंदगी में अगर आपको ऐसा कुछ करने का मौका मिले तो क्या कहना, ऐसा नहीं है। यहाँ आप एनर्जी के साथ मौज लेते हुए बड़ी बड़ी बात कह जाइए, इसीलिए हमारे शो का नाम है बिन भय अभय शो। बिन भय अभय। मज़ा आ रहा है। अरे वो चाय वाला आ गया। सर मैं भी आ गया बिन भय के। अरे बिन भय के आ गया। बिन भाई, देखिए बिन भाई का इस बार की अंदाज, चाय में शक्कर ज्यादा डाल दी तुमने। बिन भाई का अंदाज तो देखिए। हाँ। चाय वाले को भी डर नहीं लगा, घुस गया। घुस गया सेट। देखिए कैमरा ऑन है, चाय वाला घुस गया सेट कोई रोक पर। टोक नहीं है सर। पिछली चाय बहुत अच्छी पिलाई थी क्या तुमने। बेटा क्या बोल इस रहा बार है? थोड़ा शक्कर ज्यादा डाल दी। रोक टोक नहीं है इधर। ये कोई आओ, रोक टोक चाय नहीं। दो जो चाहिए दो। हाँ हाँ, कोई रोक टोक खाओ पियो मस्त जाओ। और तुम्हें पैसा प्रॉपर मिल रहा है ना? अरे सर आप डबल पैसा दे रहे हो उल्टा मेरे को। खुल के बोल, कैमरा सीधा सीधा डबल बोल। पैसा देते हो आप, 10 वाली 20 रुपए देते हो, बोलो। 10 वाली 20 में देता हूँ। ये है बिन भाई अभय शो का कमाल। मतलब यहाँ Thank you, sir, thank पर मोस्ट वेलकम बेटा। चाय निकाल दो ना। चाय आ जाए, दे दे बेटा, बहुत बढ़िया। 10 वाली 20 का मतलब ऐसा बहुत कम जगह पे होता होगा संजय जी। 10 की बात करके 20 को ही देता थैंक यू होगा। बाबू। नाम क्या? गुलजार। गुलजार, मेरा नाम ओह, गुलजार है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें कॉफ़ी तो हम ऑलरेडी आपके लिए रख ही दिए थे। नहीं पर मुझे चाय अच्छी लगती जी 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 है। मैं बदनाम हूँ इंडस्ट्री में चाय को लेकर। जी जी, नहीं ये तो हमने क्या करा कि ये जैसे अभी ये बात रख रहा हूँ कि कॉफ़ी तो हमने आपको उसमें दे ही दिया था, लेकिन हमें पता था कि आपको चाय बड़ी पसंद चाय है, बहुत पसंद है। तो हमने कहा इसीलिए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है कि ये पूरे जो हमारी ये टीम है, यूनिट है, वहाँ पे चाय बन रहा है, वहाँ कॉफ़ी बन रहा है, और आपने देखा होगा हल्का खुशबू स्नैक्स वगैरह यहीं पे रेडी होता वेरी गुड, है, रेडी यहीं पे होता है, वेरी गुड। सब कुछ यहीं पे। किचन वगैरह सब। जी जी, पूरा एकदम प्रॉपर तैयारी है। और आगे बढ़ता हूँ, और कोई चलो शांत रहो भाई, चाय सबको मिल गया ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए रैपिड फायर की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न जो है बहुत कमाल का है और बहुत महत्वपूर्ण है। दमदार सवाल बोल सकते हैं कि हमारा जो आखिरी सवाल है वो दमदार सवाल है। पूछते हैं, अगर संजय पांडे की जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा, और उस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण सीन कौन सा होगा? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करूं। अगर संजय पांडे की जिंदगी पर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, और उस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग क्या होगा? टाइटल तो मैंने ऐसा अपना कभी खुद के उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन नहीं सोचा मुझे तो ऐसा होगा कि नाम तो संजय ही अच्छा है। हम्म संजय से बेहतर नाम कुछ नहीं है। संजय में दर्शन है, दूरदर्शिता है, दूरदर्शी, आहा, स्वाभिमान है, महाभारत अभिमान है, है, महाभारत है, महाभारत है तो संजय में। संजय से बेहतर नाम क्या हो सकता क्या बात है, जोरदार तालियां, क्या बात है, क्या जवाब दिया आपने, है? बहुत कमाल। संजय से बेहतर नाम क्या हो सकता है? और उस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण डायलॉग क्या होगा, ये भी अगर आप बता दें। देखो, आपने टाइटल तो उसका जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो अद्भुत ही रहा, मतलब इसमें मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये जवाब होगा। पूरा महाभारत दिखा दिया आपने, जय हो। बताया ना मैंने, संजय के नाम में तो दर्शन है, दूरदर्शिता है, स्वाभिमान है, अभिमान है। क्या बात है, क्या अब बात। क्या चाहिए? महाभारत तो है ही। कॉफी है, हल्के में मत लीजिएगा इसमें। हाँ, चाय भी है साथ में। दो वैरायटी बूफे लगा हुआ है, बूफे लगा चाय, हुआ है कॉफी, पूरा। उधर ग्रीन टी है, और हल्का इशारा मतलब करने हाँ। पर। तो आगे और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात ऐसा कुछ की, चूंकि अभी ज़िंदगी के उस मुकाम पे नहीं आया हूँ जहाँ मैं कह सकूँ कि मेरे ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए, क्योंकि अभी बहुत से पन्ने लिखे जाने बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जी। तो मैं अभी से नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर फिल्म बने तो क्या क्या होगा उसमें या क्या, क्योंकि अभी तो संवाद लिखे जाना बाकी है। जी 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 अभी तो फिल्म इंटरवल तक पहुंची है, जी, क्या बात है, अभी तो सेकंड हाफ बाकी। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, बड़ी बेबाकी से जवाब, और आप देख रहे हैं बिन भाई अभय शो। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को।
मज़ा तो आएगा ही। अब आपके फेवरेट को लाकर हम बैठाए हैं और सवाल का जवाब देने में आप देख ही रहे हैं कि हा सामने अभय बैठे हैं, इसलिए संजय भी निर्भय होकर जवाब दे रहे होके हैं। जवाब दे रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। जय हो जय हो। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा समय आ गया रैपिड फायर का, और रैपिड फायर में हम आपसे पूछेंगे और आप फटाक से जवाब देंगे। बिल्कुल, आपको बिल्कुल, सोचने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके जितने जनता जनार्दन हैं आपके चाहने वाले हैं। अगर वैसे मैं जनसंख्या की बात करूं तो 22-24 करोड़ उत्तर प्रदेश, 12-14 करोड़ बिहार, 7-8 करोड़ झारखंड, और उसके अलावा ये कलकत्ता में 10 करोड़ उत्तर भारतीय बोलते नहीं, मुंबई में। इस तरह अगर देखा जाए ओवरऑल तो कहीं ना कहीं 40 या 45 करोड़ की आबादी जो है वो आपको चाहने वाले हैं। ईश्वर ये की- प्रभु कृपा है, प्रभु की कृपा बड़ी है। कृपा है ये। माता रानी का तो आशीर्वाद। वो चाहते हैं कि जो आपकी निजी जिंदगी कैसी है, जैसे होता है कि आप तो हो ही, आपको क्या पसंद है, आप ऐसा क्या करते हो, ये क्या करते हो, ये करता, अच्छा ये तो वो ये जानना चाहते हैं। तो सीधा हमारे रैपिड फायर पे आते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आग लगा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। आग लगा दिया जाए। हाँ बिल्कुल। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी टीम वाले हैं रैपिड फायर पे जो भी जवाब मिले और कड़क जवाब लगे, दिल खोल कर ताली बजाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल संजय पांडे जी से मैं सीधा सीधा पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? हिंदी या भोजपुरी? भोजपुरी। हिंदी की मैं लास्ट में थोड़ा सा जनता को बताना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ के आप बादशाह हैं मैं उसी पे इसीलिए बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो बहुत सारी आपकी कहानियाँ, आपने सीरियल जो किया है महेश पांडे के साथ भी आपने सीरियल किया था, उसके मैं जानता हूँ काफ़ी आपका। एक्चुअली हीरो में मैं ऐसे किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकता। दिनेश जी के साथ मेरी ज़्यादा फिल्में आई हैं। खेसारी जी भी मुझे पसंद है, लेकिन दिनेश जी के साथ मेरी ज़्यादा, सुनिए तो बात, आप कैसे किसी एक को कह सकते हो? वैसे अगर कहेंगे आप तो दिनेश लाल यादव। ये चलिए जवाब आपका दिया, दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव। तो सीधा सीधा संजय पांडे जी का कहना है कि उनके फेवरेट हीरो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं। जोरदार तालियां। बहुत बेबाकी से आप बात रख रहे हैं, इतना खुल के तो कोई नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मेरे फेवरेट ये हैं तो हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपको ज़्यादा आनंद, आप थिएटर से जुड़े हुए हो, आपका प्ले भी चलता रहता है, बड़ा कमाल का प्ले आपका है, माहौल पूरा बना रहता है, और अब मैं देखा हूँ कि आज भी उसी डेडिकेशन से आप जो है प्ले करते हैं रंगमंच में। रंगमंच। तो सीधा इसका जवाब मैं चाहूँगा, और आप झूठ मत बोलिएगा, हाँ ठीक है। खुलकर बोलिएगा कि आपको ज़्यादा पसंद क्या है, शूटिंग या थिएटर? थिएटर। जोरदार तालियां। ये बात मुझे पता है, इसीलिए मैं बोलूँगा और खुल के तालियां बजाओ। कुछ लोग हाथ बंधा हुआ, चाय नहीं मिल, चाय अभी पी रहे हैं क्या? चाय नहीं पी रहे तो नाश्ता करने मांग। अरे बोला था इस टाइम पे पिज्ज़ा मत मंगाना, लेकिन तू ना, इसलिए प्रोडक्शन तेरे हाथ से गया बेटा। समोसा की जगह जो पिज्ज़ा मंगा रहा है, बहुत जल्दी प्रोडक्शन तेरे हाथ से गया। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, बाद में तुमसे मिलता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, रैपिड फायर का जवाब मज़ेदार लग रहा है। और सबसे, अभी ये तो हीरो हो गया, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा संजय पांडे जी से, भोजपुरी का सबसे पसंदीदा कलाकार कौन है आपको छोड़कर? हाँ, मुझे छोड़ करके हाँ, सबसे पसंद मुझे कुणाल सिंह। कुणाल, हा, क्या बात है, जोरदार तालियां। कुणाल भैया मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं देखा हूँ कुछ लोग भोजपुरी में पोस्ट भी करते हैं तो लिखते हैं भोजपुरी के पितामह। हाँ, पितामह है वो अच्छे एक्टर, अच्छे इंसान, सहेज इंसान। आप कुणाल भैया से घंटों बात कर सकते हैं। जी जी जी। उनका अपना अनुभव और आज की पीढ़ी के साथ मिक्स होकर काम करना, मतलब मुझे कुणाल भैया के साथ बहुत अच्छा लगता है बात जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ कि वो इतना लीजेंड होने के बावजूद भी वो लिसनर बहुत अच्छे हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। बोलते हैं। वो बोलते हैं तो आजकल बोलने का मतलब होता है अपने बारे में बताना। जी 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 कि भैया सुनो हमारे बारे में। हाँ। हमारी जो गाथा है सुनो। जी। कुणाल भैया अपनी गाथा नहीं बताते। हम्म। कुणाल भैया एक दर्शन की बात करते हैं, एक सिनेमा की बात करते हैं, अपने अनुभव से जो सीखा वो इस पीढ़ी को देते हैं। पर आज की पीढ़ी कुणाल भैया को उतना गंभीरता से नहीं ले रही है। जी जी और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कुणाल सिंह कौन। जी जी। मगर मुझे व्यक्तिगत रूप लेकिन से शुरुआत में कुणाल सिंह को अगर देखा जाए तो जितेंद्र से कंपेयर किया जाता था। जीतू जी ऐसे उनका जीतू look, जी दोनों look का वैसे बहुत काफी- रिसेम्बलेंस थी दोनों काफी में। मिलता था उनका। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। क्या आप बोलो? सबसे मुश्किल को स्टार
किसके साथ काम करने में अब बड़ी कठिनाई होती है? सीधा सा नाम लीजिएगा। कमजोर आदमी का नाम मत लीजिएगा, नहीं, क्योंकि नहीं। आप धुरंधरों के साथ करते हैं। मुझे किसी के साथ वैसी दिक्कत कभी हुई नहीं आज तक कि मैं किसी एक का नाम लूं कि मुझे इसके साथ को स्टार के साथ बड़ी दिक्कत होती है। मेरे सबके साथ अच्छे रैप हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां सभी के साथ बढ़िया रहा, क्योंकि कमाल के आप एक्टर हैं। मगर अगर 19-20 मैं एक्टर भी ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे इस अभिनेता के साथ बड़ी दिक्कत हुई है। हाँ, मुझे एक दिक्कत होती है थोड़ा सी, जब मैं आज के कॉमेडियंस के साथ कोई फिल्म करता हूँ मनोज जी को छोड़ के, तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों में कॉमेडी का सेंस है, या अच्छा, उनकी नज़र में जो कॉमेडी है वो अलग कॉमेडी ये है। मनोज टाइगर जी भी यहाँ के गए। आपने अगर एपिसोड देखा होगा, मैंने उनसे पूछा था कि अभी आपसे उनसे मैंने पूछा था कि आपको छोड़कर, मनोज जी आपको छोड़कर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को आप कॉमेडियन मानते हैं तो वो कौन है आपको छोड़कर? हाँ, तो उन्होंने सीधा नाम लिया, संजय पांडे। मैं बोला है, उनको तो सब एज ए विलेन। मैं एक्चुअली कहा जाए तो ये बात मैं सच बताऊं तो हर एक्टर किसी न किसी से इंस्पायर्ड होता है। मैं कॉमेडी में मनोज जी से ही इंस्पायर्ड हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये बात वो माने न माने, मगर मैं उनकी टाइमिंग को फॉलो करता हूँ, और उनके जैसी टाइमिंग तो अब तक किसी में नहीं है। कमाल की है टाइम। बाकी बहुत से एक्टर कॉमेडी में हैं, लेकिन वो अलग कॉमेडी करते हैं। मेरा उनसे कई बार झगड़ा भी हुआ है, मैं भड़क गया हूँ कई बार। जी 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 जी। तो इस बात को लेकर कि कौन सी कॉमेडी कर रहे हैं आप लोग? मुंह बिचकाना कॉमेडी नहीं है ना। जहाँ प्यार है वहीं लड़ाई है, यहाँ पे आ रहा हूँ। जहाँ प्यार है वहीं लड़ाई। पर मनोज जी की कॉमेडी के आगे तो मैं अपनी हंसी रोकना मुश्किल होता है मेरे। जी जी जी। और डरा हुआ करते तो हैं, करते तो हैं। हाँ, कर मरलेस तो काहे मरलेस पता ही न चले। एक फिल्म तक कोई हमने देखा था, हमें मरलेस तो काहे मरलेस पता ना चले। अरे भाई साहब, वो कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ। कुछ भी। हाँ, आप तैयार रहिए। तैयार रहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म जिसे आप दोबारा करना चाहेंगे? हाँ, मतलब ऐसी जैसे एक नहीं, ऐसे किसी एक को हम नहीं कुछ कह सकते हैं। जैसे 2 फिल्में ऐसी हैं जो मैं दोबारा करना चाहूँगा। एक दिलदार संवरिया जी, और एक कटान। जोरदार तालियां। कटान बहुत बढ़िया, मैंने भी सुना है, देखी तो नहीं है, लेकिन कटान की चर्चा हमने- धीरू यादव की जी फिल्म जी है। जी जी जी। धीरू जी के साथ किया था, बहुत अच्छी फिल्म। आगे बढ़ते हैं। एक रोल जिसे करने का आज भी आपका सपना है? हाँ, वो देखिए, विलन का मतलब होता है बुराई ही। जी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कोई विलन है और वो गांधी का रोल किया होगा, लेकिन एज एन एक्टर अगर मैं किसी किरदार को, जैसे मैं मोगैम्बो गब्बर सिंह नहीं करना चाहता, जैसे मुझे द्रोह काल में फिल्म में आशीष विद्यार्थी का रोल, ओहो, क्या बात है, क्या एक बात है। इंटेलिजेंट टेररिस्ट, हाँ, वो चश्मा लगाते हैं वो भी। और नसीर साहब की वो फिल्म आपने देखा होगा जो छत पर बैठ के पूरा वेडनेसडे। वेडनेसडे, लेकिन उसमें तो कैरेक्टर वैसा क्लियर नहीं था उनका। क्लियर नहीं था। लेकिन अगर मैं एक इंटेलिजेंट विलन, तो वैसा तो आशीष विद्यार्थी आशीष विद्यार्थी जी का जोरदार द्रोह- तालियां, द्रोह जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी सिनेमा का भविष्य बेहतरीन ठीक हाँ, एक ठाक। बात और कहना चाहूँगा। ये कहते कहते तो मेरा आधी जवानी बीत गई। किसी डायरेक्टर ने बनाई नहीं पिक्चर आज तक, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। जी बिल्कुल कहें। एक फिल्म में मेरा डबल रोल करने का बहुत मन है। बाप विलन हो तो बेटा पॉजिटिव हो, बेटा पॉजिटिव हो तो मतलब नेगेटिव हो तो बाप पॉजिटिव हो। मैंने बहुत पहले फेसबुक पे लिखा था, जैसे एक फिल्म आई थी बुलंदी, डैनी साहब की। जी जी जी, अनिल कपूर। नहीं, उसके पहले उससे पहले एक स्माइल शॉप डायरेक्टर थे, डैनी, राजकिरण, राजकुमार साहब, कादर खान, ये सब लोग उस फिल्म में थे। जी, और जी, हिट फिल्म थी वो बुलंदी। जी जी। उसमें डैनी साहब का डबल रोल था, बाप बेटे, बाप नेगेटिव, बेटा पॉजिटिव। जी जी जी। मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार में ऐसे 2 तो भोजपुरी के जितने भी भोजपुरी के अरे जितने भी बोलत थक गए नहीं महाराज। थक गए नहीं। अब संजय पांडे जी बोलत थक गईलन। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ, भोजपुरी के जितने भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, या कि कहानी जो लिखते हैं, लेखक जो हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि संजय पांडे जी एक ऐसा किरदार करना चाहते हैं जिसमें डबल रोल हो, मतलब एक इनका निगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो। तो बिन भय अभय शो के माध्यम से मैं आपकी बात रख रहा हूँ, ऐसा किरदार आप जल्दी निकालिए इनके लिए। और मुझे पता है और जनता भी जानती है, कमाल का करेंगे आप। हाँ, मैं करूंगा तो ठीक ठाक अच्छा कर दूंगा। कमाल करेंगे आप।
मतलब अगर मैं आपको अपने पहचानना मुश्किल होगा कि मैं ही वो दोनों किरदार हूं। अगर मैं अपने स्टाइल में कहूँ तो एकदम चौचक झकास लल्लन टाप चौचक करेंगे। जगाज लल्लन टाप बाजा फाड़ दे हम। बाजा फाड़ दे ए बजनियो, बाजा फट जाई हो। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। सही बताइएगा, हाँ भोजपुरी सिनेमा का भविष्य बहुत उज्जवल। ना कहाँ? हाँ बोलिए, चलिए सवाल पूरा करिए। सवाल पूरा करने दीजिए। आप तो फिर रख दोगे तुरंत उनके समर्थन में। आपको सच बताना है। हाँ। भोजपुरी सिनेमा का भविष्य हाँ बेहतरीन, ठीक ठाक या चिंता की बात है? मैं आपको सच बताऊं, सच बताना है। नहीं, चिंता की बात तो नहीं है कोई। हाँ? चिंता की बात इसलिए नहीं, उसकी वजह दे रहा हूं आपको। चिंता की बात तब होती जब दर्शक नहीं होते हमारे। आप समझिए, नहीं, मैं- दर्शक हैं, जी, दर्शक शिफ्ट हो गए। मैं यहाँ पे आपको काटना चाहूंगा। ये मैं यहाँ रैपिड फायर में हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में ठीक-ठाक। ठीक ठाक, ठीक ठाक। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। चलिए, एक लाइन का जवाब है तो ठीक ठाक। ठीक ठाक, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। मतलब भोजपुरी सिनेमा का भविष्य संजय पांडे जी का कहना है कि ठीक ठाक है। हाँ, हाँ, लेकिन मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा हो सकता बहुत है। अच्छा हो सकता है। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में एक चीज जो तुरंत बदलनी चाहिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में एक चीज जो तुरंत बदलनी चाहिए, वो क्या है संजय पांडे जी? एकदम क्लियर बताएं। अनप्रोफेशनलिज्म। जी, जैसे कि थोड़ा हमारी explain- इंडस्ट्री प्रोफेशनल नहीं है। जी, हमारा एटीट्यूड अनप्रोफेशनल है, वो सबसे पहले बदलना चाहिए। तो एटीट्यूड जो है, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब संजय पांडे जी का है कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, प्लीज उनसे उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्रोफेशनल बनिए, पूरी तरह से हम बिल्कुल professional प्रोफेशनल न कल थे ना आज है। बनिए। जी 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 जी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये अच्छी, ये तो मैं तो रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन मैं भी समझ नहीं पाया आपका जवाब। इसमें हमारा एक सेकंड- बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। नहीं, ये इस पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं आपको, हाँ क्या कर, मेरा कंफ्यूजन ये है कि प्रोफेशनल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना है। बनना है, बस क्लियर हो गया। अब व्यवसाय में आए हैं ना, हाँ, तो अब हर व्यापार की जी। कुछ नियम कानून, कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि नहीं? जी, जी, जी। हम कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करते हैं जी, दरअसल। क्या बात है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल, आपकी बात को थोड़ा सा खींच रहा हूँ। जी, जी। कि अगर आप इतने अनप्रोफेशनल हैं कि अगर आप कोई फिल्म के लिए जा रहे हैं, तो भाई साहब आप ही को फोन करके पूछना पड़ेगा कब का टिकट हुआ है। हाँ, अरे आपको टिकट नहीं भेजा क्या हमने? है महाराज, करे ब्रजेश टिकट नहीं भेजा उनको? हाँ भैया पहुंच जाएगा, आपकी 4 घंटे बाद ट्रेन है या फ्लाइट है, जी। टिकट सुबह तक नहीं है। टिकट एक्टर को ही फोन करना पड़ा, टिकट हुआ कब एक्टर मिलेगा? को ही फोन ओहो, करना भाई दुर्भाग्य है, इतनी मेहनत करने के बाद ये बड़ा आपने और बहुत करेक्ट बोला। ये हमारे लोग आपस में एक दूसरे को वो निश्चिंत, उनको लगता हो जाएगा ना, इतना क्या है। जी जी जी। सबसे पहले और सबसे सख्त जरूरत है इस इंडस्ट्री को प्रोफेशनल होने की। बहुत अनप्रोफेशनल बिहेव है इस इंडस्ट्री का। ये बात मैं कैमरे के सामने भी कह सकता हूँ, पीछे भी कह सकता हूँ। सीधा सीधा कहना है कि प्लीज जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में, सबको प्रोफेशनल बनने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं। ठोक ताली बेटा, मेरा हाथ में। तो आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी बात जो आपने ज़िंदगी से सीखी और कभी नहीं भूलेंगे। प्रश्न फिर से करता हूँ। एक ऐसी बात जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखी और वो आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी है, वो ये मैं कह सकता हूँ कि किसी भी मतलब वो हर काम जो दुनिया में होता है या कोई दूसरा कर सकता है, वो आप भी कर सकते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। एक्चुअली हम अपने आप को खुद ही कम आंक लेते हैं और दूसरे को स्टार बना देते हैं। जी जी। वो जो स्टार बना है, वो जो बड़ा आदमी है, उसके 4 हाथ पैर, 4 हाथ और 4 पैर पैर नहीं, तो नहीं है, दो हाथ दो पैर उसको भी उनके कुदरत हैं। ने उतना ही जी, समय दिया जी, है। जी। तो बस इतना है कि कभी अपने आप को टेकन ग्रांटेड मत लीजिए, किसी से कम मत आकिए। मतलब कम मत आको। क्या बात है, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। और सीधे चाहूंगा, भोजपुरी में जो है एल्बम का जो है बवाल मचा रहता है एल्बम का। सब बनाते रहते हैं एल्बम, इनका एल्बम निकला तो इनका एल्बम निकला 100 मिलियन, इनका मिला 50 मिलियन, इनका 200 मिलियन, इनका 100, इनका वो चला गया बिलियन चला गया। अब इस पे आते हैं, सीधा सीधा बताइएगा, अब मत घुमाइएगा। हाँ, please, नहीं, मैं बिल्कुल request नहीं, कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं। फेवरेट सिंगर कौन है? पवन सिंह।
पवन सिंह आपके फेवरेट सिंगर हैं, मैं उनको सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। और फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन आम्रपाली। आम्रपाली आपकी फेवरेट हीरोइन है जी। और संजय पांडे जी को खाने में क्या पसंद है? कढ़ी चावल। मुझे तो लगा कि ज़्यादा पटना में शूटिंग होती है, आप लिट्टी चोखा बोलेंगे। पटना में बहुत कम होती है हमारी शूटिंग। जी जी। मेरा फेवरेट है, मतलब जिसको जो सुन के मेरे मुंह से पानी आ जाए अगर, कढ़ी तो चावल। वो है कढ़ी चावल। और चूंकि मम्मी बनाती थी मेरी, हम कई लोग सूखी प्लेन पकौड़ी डाल देते हैं। मम्मी हमारी प्याज की पकौड़ियाँ बनाती थी। जी जी। वही कुछ सूखा रखती थी और वही डाल देती थी कढ़ी में। वही आनंद है, मजा तो आया कढ़ी में भी पकौड़ी और सूखी प्याज की पकौड़ी और हरी मिर्ची और अचार, बस। जी जी, क्या बात है, जोरदार मैं तालियां। आपको सुना रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं कोई नहीं, मैं आपको जल्द बुलाऊंगा कढ़ी बिल्कुल, चावल कढ़ी खाने के चावल लिए खाने, भी। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल, पॉडकास्ट में आपसे बात करने के लिए आपको रिक्वेस्ट अरे करके मैं बुला पक्का आ सकता जाऊंगा। हूं, तो कढ़ी चावल के नाम में से 1 घंटा पहले आ जाऊंगा। अरे बस आपका अगला जो है कढ़ी चावल के साथ ही मिले। ठीक 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 है। आगे बढ़ते हैं। हाँ अगर मनोज टाइगर हाँ और संजय पांडे हाँ। दोनों लोगों को छोड़कर किसी एक कॉमेडियन का नाम लेना पड़े भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो कौन है? प्रकाश यस। प्रकाश यस। ही इज वेरी गुड इज एक्टर। वेरी गुड एक्टर और बहुत अच्छे वर्सटाइल एक्टर। वर्सेटाइल एक्टर जी प्रकाश जी, यस। कमाल है। हमने भी साथ में काम किया है, बढ़िया, बहुत प्रकाश, मैं एक चीज बोलूंगा, काम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक लाइन जो अक्षय खन्ना के लिए किसी जमाने में संजय लीला भंसाली ने कही थी, वही लाइन में प्रकाश के लिए बोलता हूँ, ही इज अंडररेटेड एक्टर। बढ़िया। ओहो, क्या बात है, जोरदार तालियां। प्रकाश जी, प्रकाश जी सुन रहे हैं? उस प्रकाश जैस का बेहतर इस्तेमाल इस इंडस्ट्री ने किया ही नहीं दरअसल। उनको दोस्त के रोल में खपा दिया और अब बाप के रोल में खपा रहे हैं जी। वो इस्तेमाल प्रकाश जैस का नहीं हो पाया। मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की डेप्थ को जानता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रवि किशन या मनोज तिवारी, दोनों में बढ़िया सांसद कौन है, या दोनों में बढ़िया पॉलिटिशियन कौन है? दोनों में मैं पूछ रहा हूं, मैं फिर से पूछना चाहूंगा, प्रश्न थोड़ा मेरा फंबल होके निकला हुआ है। मनोज तिवारी जी, फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि मनोज तिवारी बेस्ट पॉलिटिशियन। मनोज तिवारी और रवि किशन में संजय पांडे जी को बेस्ट पॉलिटिशियन कौन लगता है? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। संजय पांडे जी सीधा सीधा जवाब दे रहे हैं कि उनके बेस्ट पॉलिटिशियन जो है मनोज तिवारी जी हैं। जोरदार तालियां, बहुत बेबाकी से जवाब दे रहे हैं आप, कमाल है। और मनोज तिवारी जी कमाल का गाते भी रहे, एक माहौल उनका रहा है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा है, तो हम नॉर्थ में तो इस समय आप आए हमारे शो में तो बड़ा मतलब खुल के सब इसको देखेंगे, जहाँ जहाँ पहुँचेगा। हमें पता है कि अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का है तो पूरा इसको लपेट देंगे, जैसे होता नहीं, पूरी थाली नहीं साफ कर देते, वैसे ये पूरा शो हमारा देख के साफ कर डालेंगे कि हाँ नहीं आप आए हो तो। बिल्कुल, मैं चाहूँगा दर्शक देखें इसे। जी जी। और मैं चाहूँगा कि एक आप भोजपुरी की बात हो रही है तो एक, भले आप, मुझे पता है कि आप एक्टर हैं, लेकिन कुछ गाना ऐसे गुनगुना दीजिए हमारे बिन भाई अभय शो के दर्शकों के लिए भोजपुरी में। गाना तो मुझे ऐसा नहीं आता, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा, चूँकि मैं कुछ भी गाना मैं गुनगुना दूं, आप उसको रिपीट कर दीजिएगा। मैं गुनगुना दूं एक गाना, मेरे दिमाग में चल रहा है। गुनगुनाइए, मैं साथ देता हूँ आपका। ये बजा लेते हैं, टेबल बजा? हाँ, मैं बजा लेता हूँ, प्लीज आप देखिए, मैं ट्राई करता हूँ गाने का, हालांकि मैं भी वही बाथरूम सिंगर हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट रिक्शा पे जब बैठ के गोरिया, फिर से ले। रिक्शा पे जब बैठ के गोरिया घुमली बाजारी में, रिक्शा पे जब बैठ के गोरिया घुमली बाजारी में, एक नींबुआ एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला चोटी में, एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाला साड़ी में। क्या बात है, क्या बात, ये अलग आनंद है। अच्छा, आपने हिंदी बात की थी, साहित्य की बात की थी, मैं कविता की 4 लाइनें सुना सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मजा आएगा। अगर आप इसको चाहें तो चला सकते हैं अपने उसमें। रश्मि रथी से है जी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइनें हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए।
क्या तो बात। न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हा क्या बात Thank you, है, thank you. पूरा माहौल बना दिया अरे, आपने। thank you, thank you, thank you, क्या बात है, ये बड़ा आनंद रहा। और इसी के साथ साथ हमारा जो है शो एकदम समाप्ति की ओर है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, हम चाहेंगे कि आप जाने से पहले हाँ। सीधा कैमरे में बिन भय अभय शो के जो ऑडियंस है उनको, और संजय पांडे के जितने ऑडियंस है उनको हमारे शो के लिए 2 शब्द आप अपनी तरफ से कहें। बिल्कुल, आज मैं आया हूँ बिन भय अभय शो में, और मुझे लगता है अपने आप में बड़ा यूनिक नाम है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, ये नाम ही मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था अपनी ओर। बिन भय अभय, बहुत अच्छी बातचीत हुई आज अभय जी से, जो हमारे साथ बैठे हैं, खुद अच्छे अभिनेता हैं। तो मैंने शुरू में कहा कि एक अभिनेता जब अभिनेता का इंटरव्यू लेता है तो कमाल होता है। जी जी। बहुत अच्छा इंटरव्यू आया है। मुझे लगता है कोई कंट्रोवर्शियल बातें ना इन्होंने सवाल पूछे मुझसे, बहुत साफ साफ सवाल पूछे, और मैंने कोशिश की हर बात का बड़ी ईमानदारी से जवाब देने का। तो आप सबसे उम्मीद है कि इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, देखें। ये आपकी बात अपने माध्यम से मुझसे सवाल करते थे, वो सवाल आपके ही होते थे, जी। जिनका जवाब हम दे रहे हैं। आपको आनंद आएगा, मज़ा आएगा। लव यू। थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, आप thank बिन you, भय अभय अभय बाबू। शो में आए। हमारी पूरी टीम की तरफ से संजय अरे। पांडे जी को और हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। Thank you, बहुत thank बहुत you, धन्यवाद। तो आप शो और हमारे साथ थे संजय पांडे जी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ये शो में, बिन भय अभय शो में, एक छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा गिफ्ट जो है मोहब्बत में जो है, हम लोग जो हमारे गेस्ट आते हैं एक छोटा सा गिफ्ट हम उन्हें देते हैं, और मैं चाहूँगा कि उसे आप भी सम्मान स्वीकार करें। छोटा सा गिफ्ट हमारी बिन भय अभय शो की तरफ से, थैंक यू सो मच। बड़ा कमाल का लगा। बहुत 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 मुझे भी अच्छा लगा। जी जी। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अभय। आप देख रहे हैं बिन भय अभय शो, स्पॉन्सर्ड बाय विकास मैरिज हॉल एंड लॉन। बनारस जाइए, शादी करना हो, वहां पर है ये गुरु। आप लोग देख रहे थे बिन भय अभय शो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगले एपिसोड में आप किसे देखना चाहते हैं। हमारे शो बिन भय अभय को ऐसे ही दिल खोल कर प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में पॉडकास्ट के ढेर सारे इंटरेस्टिंग मसाले के साथ। तब तक के लिए